तुम लोगों हम्म से तो खैर मेरी तुम लोगों को पता है कि हम लोग एक तरीके से ये 2 मूवीज़ हैं, अंदाज़ अपना अपना, हेरा फेरी, ये दोनों मूवीज़ के डायलॉग्स के थ्रू हम कन्वर्स करते हैं। और बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो मीम्स भी नहीं बने, लेकिन वो हमारे इंटरनली मीम्स यानी कि हमें पता है हम्म कि वो हैं कौन-कौन से। तो उसी तरीके का, उसी लेवल का अगर मुझे कोई मिला है, वो बड़ा रेयर होता है कि इस तरह के कोई मिल जाए कि आपको बिल्कुल एग्ज़ैक्टली उसी लेवल पे आपको डायलॉग्स यानी कि हम कभी-कभार रैंडमली, जिस तरह हम लोग रैंडमली नहीं बोलते थे यार ये जैसे उन्होंने बोला डंडी बैठ जाएगी उस तरह। कभी आपको तैयारी की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं बताऊँगा कि अच्छा हम्म मैं जोक मारने वाला हूँ। हम्म तो सीरियस सिचुएशंस में भी ना तो वो ये मुझे बंदा मिला। तो मैंने कहा कि यार अगर जब हम इस पे अगर कभी बात करेंगे इस मूवी के ऊपर, तो उसमें साहिर का होना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि साहिर वाक़ई में लाइक ही इज़ अभी पता लग जाएगा तुम लोगों को जब हम लोग जब इस पे रेफरेंसेस पे डिस्कशन करेंगे, मीम्स पे डिस्कस करेंगे, ही इज़ आई थिंक ही लर्न्ड ही नोज़ द होल फिल्म बाय हार्ट जैसे हम लोगों को मल्टीपल टाइम्स देख-देख के हमें याद ही होगी एक तरीके से। हम्म और वो हम एक तरीके से अब सोचेंगे अभी दिमाग में चीज़ें आ रही हैं किस तरीके से इसको कैरी करें इस डिस्कशन को। But welcome to the podcast, Sahir, and we kind of have like these worlds collide almost. Like I've done podcasts with you, I've done podcasts with Zen and Navid and Suzanne separately as well. But this is the first time we're kind of like doing this in one go, or you know, as a team together. So, हम्म um, but this is a very समझ लो कि इनफॉर्मल सा एक वो होगा, कोई ऐसा में दिमाग में कोई वो नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है इस चीज़ का। या एंड स्पीकिंग ऑफ स्ट्रक्चर, वैसे आई थिंक व्हाट वी कैन स्टार्ट विद इज, मैंने तो ये मूवी ऑनेस्टली मैंने बहुत लेट देखी ये मूवी। मैंने इसके बारे में सुन रखा था लेट 90s में, बहुत सुना था। और हम्म ज़ैन तुम्हें तो याद होगा, आई थिंक रज़ा भाई के घर पे पड़ी थी या वहाँ पर उस वक़्त हमें सुनने को मिली थी जब ये शुरू-शुरू में यप आई थी आई थिंक। लेकिन हम मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ज़ैन का भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर हमने आई थिंक 2000 में 2001 में जाके केबल वाले ने लगाई थी, तो हमने इस तरह देखी थी। फिर उसके बाद हमने मल्टीपल टाइम्स मैंने और ज़ैन ने देखना शुरू करी थी, और एवरी टाइम जो है ना कभी भी आ रही होती थी तो हम लोग सब छोड़ के, चाहे कुछ भी आ रहा हो ना, जिस जगह से देखने को मिली ना वहीं से देखना देखना शुरू कर देते थे। ऐसा नहीं कि यार अब आधी मूवी हो गई यार चलो हम्म अब मजा नहीं आएगा। नहीं, वो कुछ सीन ऐसे हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं दोबारा से, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो अंडररेटेड है। वो सेकंड हाफ तो सबको ही पसंद है ऑब्वियसली, क्योंकि हम्म उसमें पूरा वो पूरे सारे जो फेमस डायलॉग्स हैं, सीन्स हैं, क्लाइमैक्स है मूवी का सारा सेकंड हाफ में। लेकिन फर्स्ट हाफ मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड है, लोग उस पे ज़्यादा बात नहीं करते। खैर तुम लोगों का कब वैसे इस चीज़ को लेके है कि तुम्हारा साहिर और नवे, तुम लोगों का कब इस मूवी को तुमने अर्लीस्ट मेमोरीज कब है? गुड चलो गो मैं अहेड साहिर। कि जब मूवी रिलीज हुई थी 1995 दिसंबर में, हम्म जिस दिन मूवी रिलीज हुई थी उसके अगले दिन मैंने मूवी देखी थी। ओ और तेरी। मेरी यादें इस तरह से हैं इस मूवी के साथ कि उसी वक्त मेरी बहन की शादी हुई थी, बड़ी बहन बड़ा की। पक्का खिलाड़ी है और लगता है पक्का करा दिया। मैंने तो उस जमाने से ही शुरू आइडिया लगा दिया था कि मेरा जो बिजनेस होगा मुर्गियों का फार्म खोलूंगा मैं, साथ हाँ, में खैर एनीवेज, तो मेरी यादें इस तरह से हैं कि शादी के एक दिन के बाद जो सुबह का नाश्ता होता है, हाँ। वो नाश्ते के बाद सारे कजन्स, कोई 15-20 कजन्स एक कमरे में बैठे। उस जमाने में तो वीएचएस ही होती थी। तो हम्म उतनी जल्दी वीएचएस कैसे आ गई अगर रिलीज एक दिन पहले हुई थी? वो तो जो पायरेट वर्जन उस जमाने में आपको आराम से मिल जाता था, कराची की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ हाँ, ये अच्छा कोई अच्छा, वो तो पल्स कैसा ग्लोबल, क्वालिटी की थी? ये पल्स क्वालिटी ग्लोबल कैसी? मार्केट में नहीं था, उसमें क्वालिटी सही थी। वो डबल ए वालों के लिए उस जमाने में सिर्फ 2 लोग मूवीज रिलीज करते थे, एक डबल ए वाले और एक सबा वाले। हम्म तो एनी हाउ, हाँ, तो सबा उस म्यूजिक स्टोर। सबा सबा म्यूजिक, म्यूजिक, हाँ। हाँ। तो मेरी तो उस वक़्त से ये बिल्कुल जिस दिन रिलीज़ हुई थी उसके नेक्स्ट डे ही मैंने ये मूवी देखी थी। और आई थिंक उस वक़्त से, क्योंकि एट द टाइम आई वाज़ व्हाट 9-10 इयर्स ओल्ड, तो हम्म वो मूवी ऐसी बन गई थी कि बस इट बिकेम अ कल्ट इन आवर फैमिली कि ये हम्म मूवी अगले मेरे ख्याल से कुछ सालों तक एवरी डे हमारे घर पे चलती रही है। तो तो नॉन यानी कि उस स्टॉप बस जो तुम लेकर आए थे मूवी का रेंटल, उसके पूरे पैसे किए तुमने? पूरे पैसे बस वो मूवी कभी घर से वापस भी नहीं की हमने। वो रेंटल वाले ने उस पे सर्च लगा के उसे बोला कि तंगी पड़ गई, छोड़ दो मूवी, छोड़ दो ये वाली। वो वाला सीन हुआ था। तो ये मेरा मेरा यादों का I सेट। mean, it's interesting. इस मूवी का वैसे स्टैंडिंग है क्या? Is it a cult classic? Is it a hit? मुझे नहीं पता कि इसका बॉक्स ऑफिस में आई डोंट क्या थिंक इट This वाज़ अ हिट। movie was a huge flop when it released. it right, was yeah It right. was a kind of huge like Hera Peri was a big flop too at the start रियली?
नहीं, हेरा फेरी was a super hit when the movie released. Was हाँ, it? हेरा-फेरी हाँ, Because हेरा-फेरी I don't लेकिन remember it तो doing too well on the ऐसा नहीं था box कि वो office. टाइटैनिक बन गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही यानी कि अंदाज़ अपना अपना वाज़ अ प्रॉपर हाँ वो फ्लॉप। तो खैर proper फ्लॉप flop तो फ्लॉप थी एंड आई वो, थिंक वो इट वाज पता ही था. आल्सो उसके बारे में ये भी था कि इट वाज एक बैड टेम्पर्ड सेट, किसी की बन नहीं रही थी आपस में, व्हिच इज वियर्ड बिकॉज़ हाँ, मूवी में ऐसा it took लगता नहीं है forever कहीं to से। make. It took या forever to make. हाँ, वो इसीलिए हाँ। तो उसके बाल लंबे छोटे हो रहे थे. हाँ, चलिए मतलब कंटिन्यूटी है ही नहीं जरा सी ना। actually if you go back, right, the history, थोड़ा सा सीरियस बात करूंगा before we get into the whole हाँ, comedy thing. हाँ, Yeah. ये जो डायरेक्टर ऑफ द मूवी राजकुमार संतोषी, राइट, हाँ, उसने लेट 80s और अर्ली 90s के अंदर बहुत सीरियस सुपर हिट्स मारी थी. घायल, दामनी, आपका क्या नाम है, वो उसकी बेताब, ये सारी जो थी ना उसकी बड़ी हिट सुपर हिट्स में बड़ी सीरियस मूवी बनाई थी. ऑल ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह सब नहीं देखे मैंने। द कॉमेडी जॉनरा एंड नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट. क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं देखी इनमें से मैंने। I mean, to be very honest, Ghayal is one of my favorite movies if you think about Sunny it. क्या Deol, पता right? देखी होगी, Sunny क्या Deol. पता देखी होगी, मुझे नाम से नहीं पता होगा, शायद मैं नज़र चलते-फिरते देखी होगी। Sunny Deol. Anyways, so point being कि उसने इतनी 2-3 सीरियस मूवीज निकाली कि nobody was expecting it कि he comes up with a comedy movie, right? मतलब कहने का मकसद ये कि अगर आप उसको बोल दो क्या नाम है जॉन वू को, जो आपके फेस ऑफ और कॉन एयर और इस टाइप की मूवीज बनाता है, उसको बोल दो कि आप डम एंड डम्बर बना दो, राइट? तो वो अच्छा वाला वो सीन, ये इक्विवेलेंट था उसका। हाँ ये सीन था. तो एनी हाउ, तो उस वक्त सबने, खैर हम लोग कौन सा कुछ डायरेक्टर को वो फॉलो करते थे एज बच्चे, लेकिन अगर आप लेकिन मासेस तुम्हें वैसे पता लगा था जब वैसे जब तुमने जब ये मूवी तुमने क्योंकि तुमने उस वक्त देखी जब ये रिलीज हुई है, तो उस वक्त क्योंकि ज़ाहिर है लोगों ने अगर फ्लॉप थी इसका, लोग देखने नहीं गए या देखने गए तो पसंद नहीं आई, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं था, तो तुम्हें वाली फील आई इसको देख कर क्या यार ये क्या कचरा है ये? एक्चुअली नहीं, वो तो फर्स्ट डे से जैसे हमें मूवी देखी थी उसी में लगे यार ये क्या जबरदस्त कॉमेडी मूवी है. तो तुम्हें वो सरप्राइज नहीं हुआ जब तुमने लाइक व्हेन यू लुक्ड अराउंड कि यार ये क्या किसी लोग पसंद क्यों नहीं आ रही किसी को, या ये हिट क्यों नहीं हुई, या वर यू नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट ये आई हिट वाज है? नॉट इवन कंसर्न. हमारे फैमिली के अंदर बस ये मूवी बिकेम लाइक अ फैमिली सिंबल कि ये वो सब कजिन्स ने साथ में बैठ. आई थिंक दैट वाज आल्सो द फर्स्ट मूवी जो हम 20-25 कजिन्स ने साथ बैठ के मिलके देखी है, तो वो एक किस्म का हमारी फैमिली का एक वो बन गया. बॉन्डिंग उस पे थी। बिफोर आई गो ऑन टू मोर डिटेल्स, और अपना बताओ। नवेद की भी मेमोरीज देखते हैं क्या है. नहीं बेसिकली यही मतलब हमने भी आई थिंक 90s में पहली दफ़ा देखी थी. नॉट एग्जैक्टली श्योर कब, क्योंकि वहाँ हम लोग जब बहरीन में होते थे वहाँ ये था कि जो एक एंटरटेनमेंट ऑफ द वीक होता था थर्सडे नाइट को, जितने भी अरबी चैनल होते थे ना, वो चाहे बहरीन का हो, चाहे इजिप्ट का हो, चाहे सऊदी का हो, और थर्सडे नाइट को मूवीज़ लगाते थे इंडियन, बिकॉज फ्राइडे वीकेंड होता था वहाँ. तो हर थर्सडे नाइट को कोई नई इंडियन फिल्म लगी होती थी, हम लोग देखते थे अखबार में कौन सी लगी क्या. एंड आई रिमेंबर दैट वाज द फर्स्ट टाइम हाउ वी सॉ अंदाज़ अपना. एंड एज साइड साइड हम लोगों का भी, मेरा भाई का भी बिल्कुल वैसे ही बन गया था. वी स्टार्टेड कोटिंग द आपस में मूवी, हाँ आपस में. एंड देन ऑफ कोर्स भाई, मशक शुरू कर दिया हाँ आपस में। बेसिकली भाई जब चला गया देन वी, मैं जब पाकिस्तान आया हूँ तो मैं जैन से मिला हूँ, तो वो ही आल्सो लव दैट फिल्म. तो वो जब फिर तो हमारा रोज का मतलब क्लास में लिटरली हर चीज पे उसको कोट कर रहे होते थे. तो फिर वो एक बंदा मिल गया तो फिर दैट्स हाउ जस्ट कैरिड ऑन बड़ा बिकम मामू अ बन पार्ट गया, ऑफ छोटा लाइफ. मामू बन गया बेसिकली. या बेसिकली हालांकि मुझे जैन अगर तुम्हें याद हो, मुझे ऐसा याद नहीं है कि हमने आई थिंक मूवी हमें दोनों को पसंद थी, लेकिन हमने आपस में एक दूसरे को लाइनें फेंकना आई थिंक वो अरीब के साथ शुरू किया ज्यादातर हमने. आई डोंट थिंक उस टाइम पे, क्योंकि अरीब तो बहुत छोटा था, अरीब ने तो नहीं देखी थी उस वक्त. नहीं, बाद में भी अरीब ने देखी जब उसको, तब हमने शायद कोटिंग शुरू करी इसकी. दिस इज अ मिड टू लेट थाउजेंड्स आई थिंक फिल्म. हाँ, जब अरीब ने की उसको बात. हमने उसको देख ली थी आई थिंक 2000s या 2001 या 2 में आई थिंक देखी थी मैंने, मुझे याद आ रहा है. और मुझे ये भी विविडली याद है कि दोपहर में चोली में जब हम रहते थे तो ऊपर जाके खाना वाना खा रहे थे, उस वक्त इत्तफाकन आ रही थी. आई डोंट रिमेंबर कि वो फर्स्ट टाइम था या बहुत साल मतलब देख चुका था मैं, तो तब मैंने वो देखी थी. लेकिन जब फिर उसके बाद हमने कोई कोटेशन शुरू नहीं कर दी थी कि ऐसे कि एक दूसरे को लाइनें फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. लेकिन जब मुझे याद है जब अरीब, आई थिंक अरीब ने जब हेरा फेरी भी देख ली बाद में और अंदाज़ अपना भी देख ली, फिर हमने आपस में शायद इस पे कन्वर्सेशन इस तरह से शुरू करी कि हमने डायलॉग्स यूज़ करना शुरू किए. नहीं बल्कि नहीं, आई थिंक तुम्हें याद है हमारा फर्स्ट रेफरेंस क्या था उसका? नहीं उसका नहीं था, वो तो हेरा फेरी का था एक्चुअली. हेरा फेरी का होगा. आई थिंक हेरा फेरी इज ओवरऑल ज्यादा रेफरेंस, मगर ये इज नॉट टू फार बिहाइंड. मगर आई थिंक इन दोनों की टाइमलाइन है ना, इट्स weirdly enough कि अच्छे साल अपार्ट है मूवीज when they came out. मगर in my life at least, or in you as well, इनकी timeline is similar in the terms of
क्या मैं कितना को कोट किया है वगैरह वगैरह, द हाँ मीम वर्दीनेस इन अदर टर्म्स। मीम वर्दीनेस जो हमने स्टार्ट किया था ना वो हेरा हाँ, फेरी से शुरू किया था, फिर उसके बाद हम yeah, अंदाज़ा अपना बनाए थे कि यार ये भी मूवी है जो हमें पसंद है, चलो इसको हम्म भी लाइनें शुरू करते हैं। तो मुझे याद है हेरा फेरी का जो शाम प्लीज़ वाला सीन था ना, वो आई थिंक हमारा फर्स्ट था, क्योंकि वो अरीब और तुम्हारे बीच में चल रहा होता था कि नहीं बताना, कुछ अगर कुछ छुपाना होता था शाम प्लीज़ यार। तो वो yeah. तो वो फिर हमने कहा कि अच्छा चलो ये चीज़ यूज़ हो सकती है, तो क्यों ना हम एक ऐसी मूवी पिक करें, वो तो जो कि कनाडा हमें तक खुद चला था ये तो। हाँ, शाम प्लीज़ तो खैर बहुत बहुत Yeah. चला, लंबा चला। तो वो फिर उसके बाद फिर हमने अंदाज़ा अपना अपनों को पिक करना शुरू किया था एज़ अ मीम वर्दी। अच्छा बाय द वे, all of you guys know, I don't think the word meme was even around when we were ना ना quoting this to one another, like when we were discussing No. like हम situations पे मूवी के डायलॉग चिपकाना, बेसिकली that was a meme। हम्म, अगर आप मीम को अगर बेसिक डेफिनेशन देखो तो ये है कि किसी भी सिचुएशन को किसी एक पॉप रेफरेंस के साथ मिक्स करके मिक्स करके या उसको दिखाना कि यार ये देखो ये फनी है, राइट? कि आपने किसी रेफरेंस को उठा के किसी रियल लाइफ सिचुएशन पे चेप दिया। तो वी वर काइंड ऑफ डूइंग दैट वेल बिफोर लाइक मीम्स वर इन्वेंट। आई एम श्योर कि कोई हमने इन्वेंट नहीं किया, आई एम श्योर ये कॉमन चीज थी। Yeah. लेकिन ये मुझे अभी तक याद है कि ये हमें पता नहीं था कॉन्सेप्ट है, ये मीम है, ये टेम्पलेट होता है, ये मीम का टेम्पलेट होता है कि आप उठा के कुछ चीज़ों को रियल लाइफ पे चिपका दो। तो Mm-hmm. ये हमने इस तरीके से स्टार्ट कर दी थी। वैसे जब मूवी देखी ना, तो आई वेंट इनटू, आई थिंक ज़ुज़ैन आल्सो वेंट इनटू वाचिंग दिस मूवी विद द पर्सपेक्टिव कि दिस डिडंट वर्क आउट व्हेन इट वाज रिलीज़। तो मुझे ये पूरी हिस्ट्री पता थी उस वक़्त कि हाँ यार ये शायद ये फ्लॉप थी मूवी, लेकिन इट्स अ हिलेरियस मूवी, क्योंकि उस वक़्त उसकी कल्ट फॉलोइंग बन चुकी थी। हमारी फैमिली में एटलीस्ट लाइक मैंने Yes. सुना था दूसरे लोगों से कि यार ये मूवी बड़ी टाइट है। तो एक्चुअली इस मूवी का ये है, अ लॉट ऑफ टाइम्स फैमिली के कजिन्स वगैरह दोस्तों में वो स्लोली वर्ड ऑफ माउथ से भी बड़ा चला था यार, क्योंकि यू हियर अदर पीपल कोटिंग इट टू एंड देन यू लाइक यार हाँ ये मूवी वाकई बड़ी फनी थी, इसमें ये वाले सीन एंड देन यू पिक अप ऑन देन दैट। यू गो बैक टू लाइक, हाँ, या गो बैक टू लाइक इट, एग्ज़ैक्टली। तो अच्छा खैर जो जो मूवी का प्रेमिस है, ऑब्वियसली हम कोई मूवी रिव्यू तो नहीं कर रहे, सबने मूवी देखी हुई है यहाँ पर। लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ना कि जैसे कि इस डिस्कशन का कोई ऐसा कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। वैसे अगर इफ आई वर टू आस्क यू, इफ यू वर टू लेट्स से हमारे बच्चे हैं, सही है ना? मेरे और साहिर के तो हैं, ज़ैन का भी है, इंशाल्लाह Mm. नवेद तुम्हारा भी होगा आगे जाके। तो अगर वो तुम्हारा बच्चा, हमारे अगर बच्चा अगर आपसे आके पूछता है कि यार ये मूवी, व्हाई शुड आई वॉच दिस मूवी, तुम उसको अगर एक 3 सेकंड या 3 मिनट थ्रैश दोगे ऑफ द प्रेमिस, बिकॉज़ प्रेमिस से बिकती है ना एक चीज़। तो वो प्रेमिस क्या होगा? क्योंकि मैं सोच रहा था इस बारे में, क्योंकि मैं प्रेमिस क्या दूँगा कि 2 लड़कों को शादी करनी है विद द गर्ल विद द सेम नेम, लाइक मैं क्या बोलूँगा उसको? या वो दे वांट टू गेट रिच, इज़ इट अ रैग्स टू रिचेस स्टोरी? व्हाट इज़ इट? लाइक क्या उसको वो रखोगे? Actually, मेरे point of view से I think इसका overlap हेरा फेरी से इस लिहाज से है कि it has the same motivation as Akshay Kumar's character कि आपको shortcut मारना है to शॉर्टकट मारना है success मुझे in life, चाहिए। right? Shortcut तरीके से जो आपने success हासिल करने की कोशिश करी, and I think that's basically what it is. The premise यही है कि इनको उनकी जो जिंदगियां हैं अपने माँ बाप के साथ, माँ बाप के साथ, it's very run of the mill. They don't see their futures going the way they want, ओनली or बाप सेक्रेटरी, नो माँ, yeah, पेरेंट्स। माँ माँ का तो तो थी खैर नहीं। ऐसे ही peripheral like inconsequential character, मगर डिस्कस भी नहीं हुई माँ, हुई है डिस्कस? हाँ तो कुछ भी नहीं हुई है। हाँ। yeah, I don't think they were there actually. मामी का घाघरा नजर आया था बस, और तो कुछ नहीं। मामी का मगर घाघरा। माँ तो इससे खैर ज्यादा रोल तो हेरा फेरी के माँ को मिल गया था भाई, जो अभी तक सो रही है। अभी तक सो रही है बीएमडब्ल्यू में। उस खटारा गाड़ी में। अच्छा एक चीज नोट किए, दोनों फिल्मों का जो स्टार्ट है बेसिकली द सेम, अ गाय ड्रीमिंग अबाउट समथिंग दैट ही वांट्स। Yes. हाँ। Amir Khan riding a bicycle to do जूही एंड ही इज जो ड्रीमिंग इस अबाउट डांसिंग विद अ गर्ल, तो दोनों वैसे का वैसे स्टार्ट किसी सेम को है। पता है आमिर और खान और की हेल्थ, हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ आमिर खान की डिस्कोग्राफी में व्हेन वाज दिस मूवी, वाज हिज थर्ड मूवी, फोर्थ मूवी, क्या थी ये? I आई would थिंक say इट at वाज least काफी काफी कर काफी चुका आगे था। I तक। think कर चुका था काफी। उसकी पहली मूवी तो क़यामत से क़यामत तक थी। जूही के साथ ही थी। हाँ। तो ही वाज अ प्रॉपर हिट बाय दिस टाइम। हाँ He was in that phase. Now he was recognized. Yeah. लाइक सुपरस्टार था वो I wouldn't call him a superstar. I wouldn't call him a एट द टाइम। superstar. I think उसके सुपरस्टार का जो उसको टैग लगा था ना, वो रंगीला के बाद आया था। वो भी आगे पीछे थी ना मूवी इसके। वो 1-2 साल के बाद आई थी। ये 95 में थी, रंगीला 96-97 में आई थी। या तो उस तरह का टपोरी टाइप का जो स्टाइल जो उसने क्योंकि इसमें भी ऐसी था ना थोड़ा सा ना कि
रैश और इसमें स्मार्ट, तो स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट के कह लो आप, गली का जो होता है ना, वो गली का अपना हीरो बनने हाँ, की कोशिश, वो इसमें गली का हीरो था, उसमें गली I का गुंडा think it था। was one of his first comedies, if I'm not wrong. Must that's be. what I'm saying. That's what I'm thinking. कि if he was a इससे super पहले hit by the it was time more that like, you know, दिल हो गया, कयामत से कयामत तक होगी, सारी like more romantic, उस साइड पे था ये। Chocolate Boy type हाँ, का scene। basically. बेसिकली तो क्या वैसे, हाँ, going back to the question, how would you give your son Zidane uh, like an intro to this movie? Like, what would you say that would convince him to watch this movie? पापा You can't say, पापा and की you can't early say, days। कि it's a funny movie, क्योंकि funny is subjective। लेकिन तुम क्या उसको premise ऐसी क्या बताओगे कि यार वो बड़ा intrigue हो जाए कि यार ये बड़ी interesting premise लग रही है, क्या है ये? आई थिंक द व्हाट आई हैव सीन जस्ट नाउ, अभी क्योंकि वही वेडिंग की बात अगर मैं लेकर आऊं कि हाँ, जब ये थोड़े बड़े हो और किसी और शादी और सारे कजन्स एक साथ जमा और पूछे कि हम कौन सी मूवी देखें, तो हम लाइक, हाँ, यू नो, ये so many वाली years ट्राई। ago at this time हम सब cousins ने ये मूवी देखी थी, it became a cousins ये तो cult। तुम इमोशन बेचोगे यार, इमोशन से बेचोगे तुम तो। I mean, you asked me, I think I guess an ब्लैकमेल। emotional thing, emotional attachment reason, right? उसका Yeah. Emotional premise करना भी मुश्किल है ना बताना, और, like there's और so many things happening in that film। अगर उसकी और birthday हाँ, वाली कोई ऐसी birthday यूनिक मूवी इन द तो सेंस ये नहीं है कि आप उसको ऐसे इंटेलेक्चुअलाइज नहीं कर सकते कि यार ये बहुत ही कोई जबरदस्त आला किस्म की मूवी है जिसमें आप एक्टिंग इसमें क्या है, उसका premise क्या है, देखेंगे। उसका premise? यानी क्या बोलूँ मैं, रैग्स टू रिचेस बोलूँ मैं उसको, लव स्टोरी बोलूँ, क्या है? लव स्टोरी तो नहीं है। love लव story, स्टोरी नहीं है। it's actually it's a mixture of emotions, Yeah, different emotions, right? It's a story of love, it's a story of friendship, it's a story of ग्रीड, what's the word I'm looking ग्रीड, for? greed भी है। Greed, हवस, हवस। greed, greed is good. हाँ। हवस का तो नहीं पता, ये हवस हवस का- हवस तो नहीं, हवस थी साले, 700 लोग आए थे मिलने रवीना से। बहुत हवस थी यार, बहुत हवस थी। वो तो साले, वो तो बुड्ढे को मेकअप करके चले गए थे, हवस कितनी यानी अच्छा समझिए, एक और जस्ट वो बुड्ढे की तुमने जिक्र किया, हाँ, दोनों मामू मुसलमान थे उसके। ये क्या सीन था आई थिंक वो थे मुंह बोले टाइप थे, मुंह बोले दिक्कत मामू। है वो बोले, हाँ मुंह मतलब बोले हाँ, मामू, मुंह दोनों हाँ। अलीगढ़ से आए हैं। It's like हाँ, वो हाँ, रवीना वो की क्यों बने थे यार वैसे, वो क्या सीन था, वो रेफरेंस समझ में नहीं आया मुझे। They पता could have- नहीं। वो ऊटी का रेफरेंस है ना, ऊटी के अंदर अगर आप देखा जाए तो ऊटी के अंदर इट वाज नोन फॉर द नवाब्स इन द अच्छा, हिस्ट्री। ऊटी इज लाइक साउथ इंडिया लखनऊ नहीं? लखनऊ नहीं नहीं, ऊटी नॉर्थ में भाई जान, साउथ कहाँ पहुंच गए? हाँ, पहाड़ों में थे, क्या हो गया? अच्छा नहीं, ऊटी दिल्ली के करीब है, आई गेस दैट्स व्हाट इट इज। ये ऐसे नवाब बोलते इंडिया पूरा नवाब घूम कर का आके ना, ये ऊटी है बेंगलोर क्या? हैदराबाद से होता वगैरह ऊटी यहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर अबे पता नहीं पहाड़ों है, में भी लाइक इट्स नॉट लाइक कोई वहां से वो है, कोई हिल टाउन होगा फिर अगर पहाड़ों की हिल तरफ है तो। स्टेशन है, हिल ऊटी स्टेशन इज लाइक, हाँ। या थोड़ा टूरिस्ट प्लेस है। मरी टाइप की चीज है बेसिकली। बट खैर, हाँ, ऊटी या लखनऊ है नवाब मोस्टली। नहीं ऊटी के अंदर भी जब आपके पुराने, अगर आप Okay. हम अंदाजा अपना से हम अगर मुगल के टाइम पे भी चले जाएं, तो ऊटी वाज वन ऑफ द हिल स्टेशन, लाइक हिल वो से, ओके, नवाबों का हिल स्टेशन। इंटरेस्टिंग। नवाब नहीं यार, हमने पूरी दास्तान लिख दी ऊटी पे। आई जस्ट लुक्ड इट अप, तमिलनाडु में ऊटी। तो तमिलनाडु किधर है? नॉर्थ तमिलनाडु में? साउथ है, लाइक एज साउथ एज इट कैन गेट। हम Really? पता नहीं मुगलों के जमाने में चले गए, हिल स्टेशन में चले, सारी डिसर्टेशन लिख दी इसमें। ऊटी वाज नोन फॉर दिस कि वो अब वो ये साउथ ऊटी नहीं है, उसका जुड़ा भाई। वो मैं ये ओटी नहीं है, ये इसका जुड़ा नहीं, लेकिन वो पहाड़ थे यार, वो तो पहाड़ ही देखे थे। तो हो सकता है साउथ पहाड़- नहीं, पता नहीं, शायद तमिलनाडु में पहाड़। आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड टू। साउथ इंडिया श्रीलंका का नॉर्थ हुआ तो उसकी भी पहाड़। इट इज अ हिल स्टेशन। ये तो है, पहाड़ है वहां पे, मगर साउथ है। साउथ के पहाड़ी इलाका है, मैं होगा साउथ हरे में। हरे। हम वापस आ जाए ऊटी से, हम हाँ, दादा पर आ हाँ जाए। सर। हाँ, 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 तो मेरा गुलाब जामुन, मेरा पेठा, मेरे अच्छा, वैसे उससे स्टार्ट से करते हैं ना, स्टार्ट से करते हैं। आई थिंक जो उसमें अगेन जो इस मूवी की इंटरेस्टिंग बात थी ना, जो कि मुझे बहुत इंट्रीग किया था इसने जब मैं देख रहा था उसे, वो ये था कि हाउ इजली दे वर ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, क्योंकि वो रियल लाइफ रेफरेंसेस बहुत दे रहे थे। मसलन कि जैसे जब वो ही वाज ट्राइंग टू बी एन एक्टर, सलमान खान कैरेक्टर वाज ट्राइंग टू बी एन एक्टर, ये वो नहीं था कि कोई रैंडम किसी बंदे का नाम ले दिया कि ये बड़ा कोई डायरेक्टर है, हम वो सुभाष घई यानी कि एक्चुअल शब्बू, Yeah. हाँ शब्बू, वो शब्बू। एक्चुअल बंदे का नाम रहता, माधुरी के साथ मैं फोन कर And- फिल्म करवा दूंगा। एक और चीज है इसी तरह, हर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन उनकी असल फिल्म्स की म्यूजिक से होता है। हाँ 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 हाँ, रवीना जब आती है तो वो प्ले हो रहा होता है, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। सलमान आता है तो वो Oh, साजन that's की म्यूजिक true. चल रही होती है। सो इट्स लाइक एवरी कैरेक्टर हैज देयर ओन इंट्रो, व्हिच इज प्रीटी कूल। अच्छा वो आमिर खान के एक्टर कैरेक्टर पे क्या पापा कहते हैं हाँ। पहले?
आमिर खान की आई थिंक दे हैड द क़यामत से क़यामत तक Although Papa कहते हैं is also used in the middle, हाँ, which हाँ, again is kind of a fourth wall breaking type of thing, right? most yeah, यस यस एग्जैक्टली फोर्थ Yeah. वॉल एग्जैक्टली yeah. और प्लस ये है कि उसमें फिर वो आई थिंक वो वाला सीन कौन सा था वो ख्वाब दिख रहा था ना वो कि जिसमें कहते हैं, गोविंदा चिपक के हाँ, 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 वो 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 ख्वाब मतलब ख्वाब भी पूरी मूवी थी कि स्टार्ट हुआ हाँ, और फिर आपकी जिंदगी स्टार्ट हुई और फिर आपका जवाल भी आया, सब हुआ इस ख्वाब में। अच्छा पूरी लव स्टोरी वो बता दी थी उसमें अच्छा उसके That उसके was really- मोटिवेशंस उसी वक़्त बता दिए थे कि उसको वो जब बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए फ़िल्म लाइन छोड़ दूँगी, वो कहता है नहीं तुम छोड़- फ़िल्म लाइन मत छोड़ना पैसों की ज़रूरत है। दुख दूर है। दूर दराज और वो भी बंदी सही जला रही थी इसको, मुझे लगा शाहरुख खान आ गया, पता नहीं क्या। वो भी- तो उसके पीछे भी कुछ स्टोरी थी ना कि वो दे लाइक उनको जो मूवी में जो पार्ट था लाइक दे आल्सो डिड इट फॉर फन या उनको कोई उनको था कि ऐसे बकचोदी करने आए हुए थे वो एक्चुअली सो टेक्निकली उसका बैकग्राउंड ये है कि अंदाज अपना से पहले जब ये डर मूवी आ रही थी तो शाहरुख खान का जो रोल था वो पहले आमिर खान को ऑफर किया गया था अच्छा Oh. and Amir Khan rejected. It's like I'm hero right now. I don't want to do a negative विलन character. हाँ हाँ तो आई थिंक वो अगर देखा जाए तो जब वो वो रेफरेंस है अब ये लोग रह गए हैं शाहरुख खान सनी देओल वगैरह अच्छा हाँ so that's the reference on that point अच्छा, सनी देओल का भी तो रेफरेंस है, राइट, उसमें कि हमारी जोड़ी काफी पसंद है। सनी देओल वाज इन दैट फिल्म राइट क्या डर में हीरो तो सनी देओल था ना? हाँ वो भी उसके बारे में बात है साइड वो है मैं पढ़ा था कहीं पर मैंने वो यानी कि खुद मैंने ये ऑब्जर्व नहीं किया था लेकिन मैं कहीं पढ़ा था तो उसमें कहा था कि यार वो अजीब वो एक तरीके से वो बनाया हुआ था बंदा कि यार कि वो आर्मी का था उसमें उस मूवी के अंदर और कुत्ते की तरह पिटा है पहले वो उससे यानी कि आपस में बड़ी फाइट हुई थी इनकी तो उन्होंने कहा कि यार ये तो एक अजीब एक कॉलेज बॉय से और वो आर्मी का कोई बंदा था और कोई कोई मैच ही नहीं था और वो लाइक बेवकूफ बन रहा था तो खैर हाँ तो वो मुझे इस मूवी के जो स्टार्ट का जो एरिया ना जो स्टार्ट के जो टाइम्स हैं उसके वो बहुत ज्यादा यानी कि ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल है और आउटसाइड द मूवी रेफरेंस आई थिंक वो मेरे ख्याल से उस वक्त के लोग जो है ना शायद तभी वो शायद हिट नहीं हुई होगी पीपल वर नॉट रेडी फॉर दोस काइंड ऑफ थिंग्स क्योंकि उनको लगता था भाई यार मूवी देखना है तमीज से बनाओ ना क्या बदतमीजी कर रहे हो लाइक क्या आपको कैमरे की तरफ नहीं देखना आप उधर देख के क्या कर रहे हो ये लाइक आप और आई डोंट थिंक कि ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल कोई इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट भी उस जमाने में सच था कि आप बोलें कि यार उसने कहीं द ऑफिस देख के उसने बनाया होगा ये यू नो व्हाट आई मीन तो आई डोंट इवन नो कि उस जमाने में कि जो हिट डायरेक्टर्स थे स्कॉर्सेज़ी वो कोई बैठ के कोई फोर्थ वॉल ब्रेकिंग मूवी वो भी बड़े प्रॉपर फिल्म मेकर्स हैं स्कॉर्सेज़ी और ये लोग क्या भाई आप इधर देखो उधर नहीं देखना आराम से बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं ऐसे नहीं करते तो वो उस तरह की वजह से मुझे लगता है थोड़ी अनकन्वेंशनल थी तो अगेन आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द स्टोरी अगेन कि these two guys are obviously they want to get rich that's the main purpose but they also want to get married क्योंकि उनको था कि किसी अमीर लड़की से वो करनी है उनको ये नहीं था कि हेरा फेरी में जैसे स्कीमें था ना स्कीमें बनानी है हमें जल्दी से पैसे बनाने उसमें ये नहीं था कि यार हम किसी से शादी कर लें ये वो समझ लो कि वो था अगर हो गई शादी तो ठीक है लेकिन इन लोगों का था कि हमें शादी अमीर घराने में करनी ताकि हम वो कर सकें उसका कॉमनैलिटी भी तो थी ना बापों की इन दोनों कैरेक्टर्स में एग्जैक्टली वो दोनों नाखुश इसीलिए थे दोनों अपने बच्चों की वजह से नाखुश थे ये निकम्मे थे दोनों Yeah. बेसिकली या तो यार from मुझे that वो thing उनको बेस्ट थिंग मुझे वो लगता है शुरू में आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर कि जब वो अब्बा की दुकान पे जाता है और वो जो उसका अपनी बीड़ी पकड़ा के उसकी सिगरेट ले लेता है वो चाय के ईरानी होटल में जाता है हो जाता है और अमर कैसा लग गया स्ट्राइक अभी भी चल रही है हाँ यार कुछ पता नहीं क्या चल रहा है चलो कोई बात यार नहीं ये सरकार और उस सोने पे सुहागा ये कि इसके बाद क्रिटिसिज्म भी करके इसके ऊपर करके जाता है कि यार गले पे बासी माल क्यों रखा तुमने क्यों भाई ज़ेन नए आए हो क्या फैन चालू करो ना तो बड़ा वो मुझे इस तरह के जो छोटे-छोटे उसमें वो है ना और ये अगेन आपको ना कैरेक्टर सेटअप्स थे सारे ये कैरेक्टर सेटअप्स बहुत अच्छा था अब जैसे इफ यू गो बैक राइट if you pick up the cult movie of India which is शोले ठीक है अब शोले में हर कैरेक्टर का एक आपको रोल याद है कि यहाँ तक कि एक वो कालिया तक जिसकी 2 डायलॉग्स थे वो भी याद है आपको आई थिंक अदाज अपना The same thing. इज द सेम सिचुएशन लिमिटेड कैरेक्टर्स सब यादगार अच्छा which actually reminds me नवेद ने ये पॉइंट आउट किया था years ago कि शोले का रेफरेंस इज फोर्थ वॉल इन दिस टू
क्योंकि Yeah. जब सलमान खान बोलता है ना कि मैंने शोले जो है 10 बार 14 दफा या कितनी दफा देखी है, तो तेरे बाप ने आमिर देखी खान कहता है इसके बाप ने देखी है, which literally is true, इसके बाप actually नहीं लिखी, तेरे बाप written ने by देखी Salim Khan, yeah. इसके बाप नहीं लिखी है. So again, that was sort of a अच्छा, एक और fourth है. wall, yeah, There's another big exterior one. I reference. don't know if you guys know about it. भल्ला जो है. हाँ. वो Have you अच्छा बेटा है। seen his accent? वो एक बड़ी मशहूर फिल्म है. वो सारा शहर मुझे लॉइन के नाम से जानता है. वो उसकी ही नकल करके बोलता है. And you know he's his actual father. He's the actual son. हाँ, अजीत का बेटा है वो, अजीत का बेटा है वो. So he's mimicking his own father. The And way he's talking. So this is like an homage, I guess, in Yeah. certain ways, You right? pick up the old 60s and 70s की मूवी. अमिताभ की मूवी थी आपकी जंजीर. उसमें हीरो होती है और यादों की बारात में वो विलन बनता है जिसमें उसके दो Yeah. डिफरेंट, एक 9 नंबर एक 8 नंबर का होता है. अजीत के डायलॉग डिलीवरी वाज दिस वे. तो उसका जो बेटा था he has वही उठाया था. and do you know one thing interesting कि आमिर खान की जो मूवी आई थी क़यामत से क़यामत तक, जो पहली मूवी थी उसकी, उसमें भी ये बंदा भल्ला होता है. Did you know that? Oh, जो उसके शुरू में कॉलेज फ्रेंड्स में दो मुसलमान दोस्त हैं शिकार पे जो जाते हैं, उनमें से एक सा वो देखिए. But okay, that's interesting. अच्छा ये मुझे नहीं पता. अच्छा ये जब हम सारी बातें कर रहे हैं, how much of this you think was scripted, was actually written on the paper कि यार ये करना, ऐसे करना है, या जो मूवी के जो स्क्रीन पे राइटर है और स्क्रिप्ट राइटर है ना, वो डायरेक्टर ही है. हाँ एग्जैक्टली, वो सबने एक ही काम किया. देखो ना जो पूरा उसका जो आता है कि डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, स्क्रीन प्ले, फलाना ढमकाना. I think he improvised a lot here. He let the actors there, and this is one of the reasons that you were just mentioned कि movie flopped and was not ready. This nothing was. I don't think so. They went through the whole 100% script there. The directors used this movie as an experiment. And in my opinion, an experiment for everyone. कि यार चलो तुम एक काम करो, ये सिचुएशन होगी, उसमें तुम लोग क्या बोलोगे या किस तरह उसको तुम लोग कर सकते हो. Yes, तो एक्ट्रेसेस को भी तो अपने ही नाम दे दिए. ओरिजिनल नाम ही दिए एक्ट्रेसेस को. रवीना, करिश्मा. और करिश्मा. Yes, that's true. First scene बिल्कुल ठीक है. First scene आमिर खान बाइक में आ रहा है, ठीक है. हाय ला जूही चावला. That was first dialogue. अब वो चीज जो थी, राइट, अब वो देखिए ना, मेरे शूटिंग पे जाना है, गाड़ी खराब हो गई, क्या मुझसे तो डायलॉग ऊपर से एंड तक मैं पूरे बोल दूं, ठीक है ना. अब ये चीज जो चीज हाय ला वही माँ, ये चीज जो है, ये कोई डायरेक्टर थोड़ी बोलेगा क्या तुमने इस वक्त ये बोलना. हो सकता है कि उन्होंने किसी सीन पे बोल दिया हो और I think that's true. I think that's true. ये मेरा ओपिनियन है, बट आई एम नॉट श्योर कि उसकी बैकग्राउंड कितनी हद तक ये सच है. लेकिन ये अब ये कौन सोच सकता था ये चीज. हाँ, अब जैसे गोविंदा आया 2 सेकंड के लिए, राइट, और उसने बोला हाय ला गोविंदा, चमाया ला तू कौन. अब चमाया तू कौन, उसने बाबू राव का डायलॉग मार दिया. ठीक है ना. अब ये चीज है, तो डायरेक्टर तो नहीं, स्क्रिप्ट तो नहीं लिखेगा चमाया अल्लाह हाय अल्लाह वही माँ, ठीक है ना. तो गोविंदा बाय द वे उस जमाने में वो बड़ा हॉट चल रहा था उस जमाने में. he was like top actor. गोविंदा तो बहुत टॉप था उस जमाने में. उसकी प्रेजेंस ने भी उसको हिट नहीं बनाई मूवी ने. वरना यू वुड एक्सपेक्ट के यार के पीपल वुड जस्ट गो टू वॉच. यार गोविंदा भी इसमें फीचर कर रहा है फॉर एग्जांपल. जब उसी वक्त डर रिलीज हुई थी कि कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले डर रिलीज हुई थी. जूही चावला वाज डूइंग द लाइक was at her peak at that time. यशराज फिल्में कर रही थी. यशराज फिल्में कर रही थी. वो भी उसने भी अपने करियर पे लात मारी उस बात के बाद, क्योंकि उसकी स्टोरी ये थी कि आफ्टर डर व्हेन शी बिकेम द सुपरस्टार, उसको ऑफर की गई दिल तो पागल है विद माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर का रोल उसको दिया गया, एंड शी इज लाइक आई एम नॉट गोना डू सपोर्टिंग एक्टर रोल. उसके बाद उसकी कोई मूवी हिट ही नहीं हुई जब लगी. इंटरेस्टिंग. Anyways, that's a different story. But anyway, point being कि I think ये जो script writing जो थी, I think that was bare minimum. And mostly it was on the improvisation side. कि अपने वजह से जो मर्जी करना, तुम्हारी बर्थडे तुम खाओ, वो वाला सीन. Which is very interesting, क्योंकि आमिर खान से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते. आमिर खान बड़ा वो कहते हैं ना यार, वो मेथड एक्टर है और ये I don't know उसने बाद में शुरू करी है या उस वक्त उसने नहीं बोला था भाई क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो तुम लोग सालों, कुछ तो लिख के आओ. सारा मैं ही सोचूं सब कुछ. But I think एक्टर्स की ओवरऑल आउटकम पे भी काफी मुझे लग रहा था इन्फ्लुएंस थी, because I think rumor, I think it's true actually. एक्टर्स ने भी बाद में कंफर्म किया था कि इन दोनों की आपस में बन नहीं रही थी, आमिर खान और सलमान खान की. एंड आई थिंक मूवी को देखने के बाद ये रियलाइज कि इन दोनों के आउटकम्स को ना या स्क्रीन टाइम्स को बहुत केयरफुली बैलेंस किया जा रहा है कि कोई एक बंदा दूसरे पे हावी नहीं हो रहा, ना सुपीरियर हो रहा है. Towards the end, Salman Khan eventually like quote unquote wins because he gets the right like the rich girl. मगर फिर उसके बाद जो है दोनों की fates जो है एक साथ intertwine हो जाती हैं essentially. It nullifies the whole argument. मगर
one thing when you watch, both get what if they you've want. rewatched it like 100 times, you start realizing कि यार ये बड़ी carefully दोनों की screen time को और exposure को wins and losses पूरा को उन्होंने manage किया है just to I guess cater to the ऐसे egos. तो It works ऐड हुए out. थे बाद में ना, Yes. क्योंकि Yes. they had to add it. ये बड़ा ऑड सीन है, मुझे समझ में नहीं, आज तक कभी कोई इस तरह की स्टोरी मैंने नहीं सुनी एटलीस्ट फिल्म मेकिंग के अंदर, कि जिसमें कास्ट की आपस में फुल लगी हुई है एंड दे प्रोड्यूस नॉट अ नहीं सीरियस है, मूवी। आई अंडरस्टैंड, हॉलीवुड में भी है बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी सीरियस फिल्म। मूवी समझ में आता, सीरियस मूवी समझ में आता है मुझे, सीरियस मूवी में क्योंकि हाँ, कॉमेडी में या मेक सेंस। कॉमेडी में यार क्यों कॉमेडी That's what they make them good actors, right? I mean, Yeah. behind the camera and in front of the camera, two different वो तो things. सही है यार, वो कर लेता है, वो समझ में आता है अगर आपकी फड्डे हैं सबसे और आप अच्छी सीरियस एक्टिंग कर रहे हो, चलो वो हो जाता है। लेकिन कॉमेडी मींस यू हैव टू बी लाइट हार्टेड, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो, फ्री हो, स्पेशली व्हेन यू आर इम्प्रोवाइजिंग एज साहिर। जब गोविंदा कर रहा है, I mean the biggest, one of the biggest stars in 90s, if he can appear for like just 5 minutes. हाँ, तो yeah. तो एग्जैक्टली, तो वो मुझे आज तक आई डोंट नो कि उस लेवल उस वक्त उनके फड्डे का लेवल क्या था, क्या दे मस्ट हैव शॉट द होल मूवी, फिर बाद में दे वर रियली प्रोफेशनल, आई डोंट नो, दे वर नॉट लाइक ए बिग सुपरस्टार जिसमें आप एक्सपेक्ट करोगे यार वो बड़े एक्सपीरियंस थे तो उन्होंने कर लिया, या हमने लिखी इतनी अच्छी थी कि अगर कोई एक डिसेंट एक्टर भी उस पे एक्टिंग कर ले बस तो वो फनी लगेगा। लेकिन अगर देखा जाए उस मूवी के अंदर सलमान खान और आमिर खान के अलावा, राइट, शक्ति कपूर हैड ऑलरेडी मेड हिज प्लेस इन बॉलीवुड, राइट, वो तो एक विलन था पहले, जो भी कर ही रहा था बंदा, उसका तो कोई सीन ही नहीं था। परेश रावल वाजंट अ बिग हिट एट दैट टाइम, परेश रावल केम इन लेट 80s, उसके लिए भी ये कोई पता है, परेश रावल का तो बहुत है ना, हेरा फेरी उसमें बहुत दोनों में आगे मूवीज कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट वो भी है। लेकिन उसके अलावा रवीना करिश्मा दोनों कोई उसको उनकी भी कोई हिट नहीं चल रही थी ऐसे, कोई वो भी सुपरस्टार चल रही है इस वक्त। तो टसल किस बात का होगा सिवाय आमिर और सलमान? I don't understand. हाँ, I really don't understand. किसमें होगा? I mean कि शक्ति कपूर तो आया हूँ कुछ तो लूट के जाऊंगा, सीन तो हो नहीं रहा, वो तो लूट चुका हुआ था बॉलीवुड को पहले। अगेन उसका भी वही है, मोगैम्बो का भतीजा, अगेन वो भी फोर्थ वॉल ब्रेक। मोगैम्बो, yeah. Yes, again that was another reference. It was genius, क्योंकि अगर ये सोच के किया है किसी ने तो it was really, I'm sure ये इतनी चीजें they definitely thought about it. Yeah. कि यार चलो उसको भतीजा बना दो, ये आई थिंक ये बड़ा एक वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे स्पीकिंग ऑफ द होल स्टोरी लाइन, अभी जैसे शक्ति कपूर का नाम लिया तो मुझे याद है वो भी तो था उसमें, मैं तो भूल ही गया था अभी सब बात करते करते। तो जो परेश रावल का कैरेक्टर है, कौन सा वाला, राम या श्याम? तेजा वाला, तेजा मैं हूँ, तेजा कैरेक्टर जो है सफेद रामू। If we talk about that, वो जो सफेद रामू के कैरेक्टर में मिलिट्री म्यूजिक क्यों चलता था पहले, ये मुझे कोई समझा नहीं। किसके? Why? दिल चाहता है कि सुबह के 5 बजे ये इसका why as a businessman he has to be on time. और अगर होता भी है तो why that military, like पीछे मिलिट्री ड्रम्स क्यों बज रहे हैं? अच्छा, we should, it was more reference towards Hitler. हाँ, वो बोलता भी है ना, उसके एक सवाल मेरे दो जवाब, सवाल एक जवाब दो, बड़ा हिटलर बनता था साला, हिटलर बनता साला। अच्छा, एक 2-3 कैरेक्टर्स एक और जो हम लोग मिस कर रहे हैं, जो बाप थे दोनों, they were pretty prominent actors, और जो वो वावा स्टूडियो का जो था महमूद, he is a legend in comedy. Mahmood, yes, Mahmood is a big one. Yes. Even सूरमा भोपाली, yeah. सूरमा भोपाली जो है सलमान खान का बाप, और देवन वर्मा अपने टाइम का 70s 80s का कॉमेडियन आमिर खान का जो बाप बना, आर्ट फिल्मों के हीरो थे, तो उसका जो बाप था आमिर खान का जो बाप था, so even they like had very, अच्छा उनका भी रोल सिर्फ शुरू में था, उसके बाद बाप गए सड़क पे लिया है उनको, भूखे मर रहे होंगे कहीं ना कहीं, मतलब बच्चों की शादी I think about it कि एक उसके बिजनेस भेज दिया, चलो that's bad, मुझे लगता है तो घर ही भेज दिया, उसके बाद हुआ क्या? घर में तो भी कसाई को किसी apparently वो भी गंदासा चला रहा होगा, गड़गड़ छोड़ दिया होगा। शादी तो नहीं हुई थी ना, एंड में शादी दिखाई तो नहीं ना, दिखाई नहीं थी मगर बस कंफर्म हो गई, अनाउंस हुई, बाप नहीं थे मगर गोगो खुश हो रहा था, एक सवाल मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला है, जो असल हीरे थे वो बच गए या असल हीरे थे वो नहीं गए? आई थिंक ये सबसे बड़ा जो है लूज एंड है इस कहानी का, या तो उन्होंने जानबूझ के छोड़ा है। इसके ऊपर टू बन सकती थी अगर वो थोड़ा सा लगाते इसमें। दिस वाज द क्लासिक लूज एंड, जिसको टाइट लाइक उस लूज एंड को आई थिंक मे बी उसको जानबूझ के छोड़ा उस लिए कि सोचा कि यार इसको अगर कंटिन्यू करना, अगेन उस टाइम में 2 और पार्ट 2 की तो कोई लाइक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था फिल्म में पार्ट 2 बनेगा। तो आई डोंट नो, मे बी दैट वाज अ मिस्टेक और मे बी दैट वाज लाइक सपोज्ड टू बी knowing क्या नाम है, प्रेम, probably he tossed the right ones. वो भी बड़ा बेस्ट था यार, वो जैसे अगर आप नोट करें जब वो बैंक से निकलते हैं तो
बैंक से निकल के भाग के क्यों जा रहा था सबसे पहले देख फिल्म में? हाँ that was another point आज तक भाग के क्यों जा रहा था वो? वो बहुत तेजा भाग रहा था for some reason अच्छा, एक चीज और सवाल है आप लोगों से, जब वो भाग रहा होता है और साथ में जो आपका रॉबर्ट होता है, रैपिड कहता है मैं इस चीज में चैंपियन था, वो पत्थर Throwing champion. throwing shot put नहीं, उसने कुछ वर्ड बोला, मैं फलाना चीज के अंदर चैंपियन था, वो फलाना चीज क्या बोला था उसने? उसने शॉट पुट ही बोला था फायर Javelin तो नहीं कहा था, क्या कहा था उसने? मैं बॉल अप इन में चैंप, ऐसे कुछ बॉल अप इन या Was समथिंग, it javelin? क्योंकि javelin throw I guess makes sense क्योंकि उसमें throwing करनी होती है. I don't know. वो चीज मुझे आज तक कभी समझ नहीं आई कि उसने मगर बोला मगर वो तेजा बैंक से निकल के कोई टैक्सी ले लेता, कोई रिक्शा में बैठा, भाग क्यों रहा था निकल के? वो भी हीरे पकड़ के भाग मतलब इसमें वो आनंद अकेला, जो वो भी एक एक्टर था, अच्छा जो आमिर खान का जो साइड किक जो बनाया था उन लोगों ने, जिसको जो बाबर डंडा पकड़ा रहा होता अकेला हाँ यार वो आनंद अकेला। दुनिया का सबसे वेला आदमी था वो दुनिया की हर चीज छोड़ी दुनिया का सबसे, वैसे बताऊं क्या, एक जोक्स साइड, दुनिया का सबसे होता है ना कि यार आप अपने आप को लाइक सेल्फ रिकॉग्नाइज कर लें अपनी वर्थ को, वो सबसे पहले बोला भाई ये वाला सीन है ना, ये ऑनेस्ट था, he was honest with himself and with his face, it was like नहीं है भाई, क्योंकि सोचो अकेला आया हूँ, अकेला ही जाऊंगा। premise उसका ये था कि he was going to get married to Ravina, yeah तो वो रवीना को like he was one of the suitors, right? उसने बोला यार देखो, you know what, let's be very honest, I've aged, you know, I'm not gonna lie, I'm not looking like Shahrukh Khan. मगर उसकी escape shoot ये थी कि मैं तुम दोनों का प्यार देख के मैं प्यार भूल गया, like मैं भूल गया ये दोनों मुझे की मिल गया। आंसुओं की हालत देख के मैं आंसू ही भूल गया हम वो तो भूल ही गए, रात को सोने से पहले बत्ती नहीं जलाना यार। Exactly, मैं कहने वाला था इब्बू अटेला से इब्बू अटेला, yes, इब्बू just deep cut. हिब्बू अटेला की और आनंद अकेला की ये आपस में जो जोड़ जोड़ी बनी होती किडनैपर वो भी मुझे समझ में नहीं आया, लाइक मतलब ये वो क्या नाम है, गेस्ट हाउस वाला बॉय और ये बस में कोई मिला था, तो आपस में उनकी टीम कैसे बना दी उन्होंने? I guess उनकी टीम ऐसे बन गई, I think behind the scenes ये हुआ कि ये आनंद अकेला वहीं रह रहा है, or maybe he's an employee there now or something, I don't know. नहीं, I think उन्होंने वो जो उस गेस्ट हाउस को अड्डा बना लिया कि भाई अब हम यहीं रहेंगे, ये हमारा गढ़ बन गया, अब वो जो आनंद अकेला है वो बेचारा अकेला कहीं ना कहीं किसी के पीछे भाग ही रहा है बस। यार मुझे एक बात बताओ, वो आनंद जो गेस्ट हाउस था, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो रास्ते में कहीं भटक गया था या पहुंचा नहीं था अभी जो ऊटी या व्हाटएवर जहां पर, वो पहुंच चुके थे वहां पर, क्योंकि मुझे एक रात गुजारनी है, नहीं पहुंच गए थे वो, क्योंकि बस की राइड के बाद जब पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, इसके बाद जाता है ना, तो अब आनंद क्या कर रहा था? जब वो लोग स्टॉप पे रुके होते हैं, 2 कप चाय, 2 कप एक कप वापस लेके दो से एक चाय पियेंगे, जब उनको तो ये तेरी भाभी है, लड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो पुलिस से आमिर खान जेल चले जाता है, सलमान खान कहीं और चला गया, राइट? तो जब आमिर खान जेल से निकला है ना, he has to go sleep somewhere, right? So they are maybe they were in the outskirts of Ooty already, yes, right? Not maybe वहीं Ooty के पास आ चुके हुए थे। अब इतनी डिटेल में अगर हम जाएंगे तो फिर तो मैं सोच रहा था देख रहे कहाँ कौन से बस स्टॉप पे रुका था और कितना दूर था। मैं सोच रहा था कि ये वो रास्ते में था, ये वो पहुंच चुके थे अपनी वो चाय की दुकान कहाँ थी? बटला डैनी कहाँ था देखें यार वो एक बड़ा आइकॉनिक सीन तो हम लोग स्किप कर गए हैं, वो जो बस में जो पूरी बात होती है टोपी और जैकेट वाली। अरे यार वो तो खैर वो ऐसा है कि डेविड बेकहम सीन है वो, उसमें एक चीज नोट की है, बोलता है हमारे वो हम लोग जो कपड़ा वो सलमान खान बोलता है कि जो भी सब बाहर जाता है, हम सब इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं बोलता है, हम सब इम्पोर्ट करते हैं, सब बाहर जाता है। उल्टा बोलता है। उसने मुझे उसकी शक्ल में से याद आया, तो उसने कहा कि भाई मुझे रिस्क नहीं लेनी कहीं ये वो ना पूछ ले कहाँ है वो कपड़ा, यानी वो कौन से सूट्स हैं ये, वो सब बोला ना सब बाहर आपने क्यों नहीं पहना हुआ भाई, आपने यहाँ पे कहाँ मिलेगा मुझे ये बताया। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे कुछ नहीं होता, सब बाहर हो जाता है। अच्छा किसी ट्रांसजेंडर उसमें भी है, उसमें रिप्रेजेंटेशन उस फिल्म के अंदर है। कौन है ट्रांसजेंडर उसमें था ना, बस में था ना एक कैरेक्टर। ये मेरी तरफ से बस में कौन था ट्रांसजेंडर बताओ भाई साहिर? बस में ट्रांसजेंडर यार एक मिनट रुक जा, बस में हम बैठे हुए वो पीछे बैठा था दोनों के। I don't think he was I'm trying to recollect my memory here. साहिर ने तो भाई पूरी मैपिंग स्टार्ट कर दी हेड में, बस में हम बैठे हुए हैं, हमारे पीछे कौन है। एक्शन जो उसके थे ना वो अबे पागल है क्या, तो उसमें सबसे बड़ा वो हुआ था कि जब वो सॉन्ग चल रहा था तो उसमें जो उसकी वीडियो आनंद अकेला जब वो
एक्शन कर रहा था ना तो वो हाँ, टक 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 नहीं वाला सीन, हाँ याद आ गया, याद आ तो गया। एक वो पीछे एक बंदा होता है या आई डोंट नो कौन होता है तो दे जब देम, जब दे वो देम। डांस दे देम जब वो डांस का शुरू होता है तो वो कहता है भाई ये कहाँ से आ गया बीच में ये बस याद तो याद है। वो आनंद अकेला ने तो यार वो पूरा जो गाना था ना मिल्क किया था बिकॉज ही न्यू कि दैट वाज हिज मोमेंट। उसने बोला हाँ। इसमें जो है ना जितना आप ओवर एक्टिंग या जो भी कर सकते हैं कर लें। अच्छा, बंदे इस को भाई बात की पूरी बात है, फुल लाइमलाइट मिली थी इस गाने जब फर्स्ट टाइम शुरू में जितनी भी साल कुछ 8-10 साल मूवी देखी है ना मैंने ये वाली, गाने में सारे फॉरवर्ड कर दिए थे। नहीं हाँ, यार मैंने मैंने शुरू गाने में गाने बहुत सारे मैंने फॉरवर्ड बट गाने देखे दिस सिर्फ इज मैं वन वाला ऑफ द जो हाँ ये वाला था ना जो क्या कहते हैं कौन सा गाना था जिसमें वो बाहर ये बाहर खड़े होके ये रात और ये ये रात ये मैं और वो ये वो मैं फॉरवर्ड करता था क्योंकि हम्म मुझे वो इतना खास नहीं लगता था गाना लेकिन हम्म ये जो स्टार्ट वाला गाना है ये तो मैं एंजॉय करता हूँ क्योंकि उसमें प्रॉपर उसमें सीन्स भी हैं बीच में सिर्फ गाना नहीं है मतलब हाँ, तो सीन्स वो अच्छा बाद में पता चला सीन्स का। और उसमें भी जो जब वो जो गाना था जिसमें एंड में रवीना उसके सर पे डंडा मारती है, हाँ वो तो हम्म उससे काफी प्लॉट आगे बढ़ता है उस गाने उसमें से काफी एक्चुअली। हाँ प्लॉट वो हो रहा था। फिर मैंने हाँ बाद हाँ में जाके वो मैंने गाने सारे फॉरवर्ड कर देता था मैं। हाँ वैसे दिस एक्चुअली वाज वन ऑफ द फ्यू कॉमेडी फिल्म जिसके गाने थोड़ा ढंके थे। हाँ या वरना मतलब मेरी ने तो माँ बहन करी है गानों यार में मेरी ने हेरा तो भाई फेरी, if you go like, back in the 90s में, in early 90s, ठीक है, आप 90s 1990 से लेके 96 के अंदर besides अंदाज अपना name 5 other comedy movies। तो वही बहुत कम पुलिस हाँ नंबर 1 धमाका नंबर 1 और ये वो नहीं, उस जमाने में कॉमेडी कूली फिल्म नंबर वन ये सब चल रही थी जैसे संजय दत्त और गोविंदा की मूवियां। वो बाद में आई थी। वो तो इसलिए मैंने बोला वो that came in after 95। आफ्टर नाइट यहाँ अच्छा वो आफ्टर नहीं 95 95 का मुझे क्या ये ओके चल मेरे भाई, ये सब बाद में आई थी। आई थिंक उस जमाने में वो थी नंबर 1 का जो त्रिमूर्ति हो गई इस टाइप की नंबर फिल्में 1 थी। वाला नंबर 1 धमाका नंबर 1 वो भी वो बाद में बात की है, वो वो सब 95 की बात की है बात की है। लेट राजा वो भी बाबू, करके रहा था ये सब वो तो कॉमेडी कर रहा था ना उस जमाने में तो कौन? वो गोविंदा यानी कि गोविंदा मैं आपसे कह रहा हूँ कि 95 के बाद की बात नहीं, मैं 95 से पहले की बात कर रहा हूँ। वही तो कह रहा वो हूँ 95 दौर ही से एक्शन का चल रहा था। हम्म लेट 80s के अंदर एक्शन और ड्रामा, और ड्रामेटिक मूवीज इस टाइप की चीजें चल रही थी। जैसे डर आ गई आपकी, डर के टाइम, उससे पहले आपकी जब सलमान खान की मैंने प्यार किया, ये जो गोविंदा मूवीज भी पहले सीरियस कर रहा था ही वो गॉट एकदम सीरियस कॉमेडी करता मेकर था, जिसमें उसके दो बड़े भाई हैं, बाप को घर से बाहर निकाल दिया, फलाना, इस तरह की मूवीज करता था वो। राइट तो बिल्कुल कॉमेडी, आई थिंक दिस आल्सो बिकेम, दिस वाज द मूवी जो 1994 95 में आई और उसने एक कॉमेडी का ट्रेंड भी शुरू किया। उसके बाद ये सारी राजा बाबू, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, हाँ गोविंदा की, डेविड धवन्स की मूवी आनी शुरू हुई। अच्छा तो इसने हिट लिया लेट 90s में तो भरी नहीं थी कॉमेडीज। हाँ, हाँ तो वो वही प्रियदर्शन और डेविड धवन correct. आए हुए थे I think part of the reason that movie became a huge flop because the audience was already in this whole phase of drama and action, और हाँ उसमें आपने कॉमेडी बीच में डाल दी है। तो भाई आप बोलोगे यार ये एक्शन मूवी से एकदम से ये दो जोकर कहाँ से आ गए बेसिकली। हाँ But that also brings something else to my mind. इसमें मूवी के एंड में जो chaotic end है, I think एक बहुत ही ट्रेंड क्लियर था ब्लूप्रिंट बन गया है बेसिकली सारी हिंदी हिंदू कॉमेडी मूवीज का फ्रॉम दैट पॉइंट भारत ऑनवर्ड्स। आइडियोलॉजी आ गई यहाँ पर। हिंदू भारत आ गई। हिंदुइज्म में डाल सलमान दिया मूवीज में ऐसा नहीं होता लेकिन इसके हिंदी मूवी में कट्टर हिंदी हिंदू जो होते हैं कट्टर जो ब्राह्मण मूवीज है ना उनमें उसमें एक दूसरे को टच नहीं करना, बस यूं यूं करके ना एक दूसरे से लड़ना। यार वो मगर जो chaotic एंड है ना सारी इंडियन मूवीज इसके बाद जितनी भी हिट हुई एटलीस्ट उसमें एंड में ये जरूर आया मैंने हाँ ये हेरा एटलीस्ट फेरी, फॉर फॉर्मूला माय बन गया था ना ये प्रियदर्शन का तो फॉर्मूला था हाँ chaotic फिर है आपके जो दूसरी मूवी आई थी हलचल हलचल, हंगामा उसमें भी हंगामा सब मालामाल मिलके वीकली सब में वो भी फिल्म even है राजकुमार संतोषी tried to kind of create another अंदाज अपना with रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की जो मूवी आई थी, क्या नाम है उसका, वो उसी ने बनाई है, उससे भी क्या नाम है उस मूवी का, जो रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की मूवी आई थी कॉमेडी, उन्होंने कोशिश की थी कि उसको अंदाज अपना मक्खन लेवल के बनाने को, बंदा वही था मक्खन का मक्खन का राजकुमार Wait a minute. संतोषी। but basically any movie you name I think 90% का तो एंड इस तरह का ही होगा। प्यार की गजब कहानी, थैंक यू वेरी मच। नहीं मैंने नहीं देखी वो उसमें आई थिंक वो था ना गाना आतिफ का तेरा होने लगा I think तेरा होने लगा। अच्छा so that's like 8-9 तो वो साल हेरा पुरानी। वो क्या अंदाज अपना के तब बनाने की कोशिश करी थी उसने उसने भाई देखो वही अगेन है, द गाय इज ऑलवेज क्रिएटेड सीरियस मूवीज। अंदाज अपना उसने कॉमेडी निकाली, उसके बाद उसने उसके 15-20 साल के बाद उसने एक और कॉमेडी बनाने की कोशिश की। ये उसकी मूवी थी उसी की मूवी, उसी बंदे जिसने अंदाजा बनाया उसी ने बनाई, राजकुमार संतोषी राजकुमार संतोषी ने। तो उसके बाद उसने अपने दिमाग में सोचा, उसका इंटरव्यू भी आया था कि अब आई विल क्रिएट अनदर कॉमेडी दैट विल बी ए कल्ट फॉर द 2000 जनरेशन, नॉट द 90s जनरेशन।
I'm sure in his mind he was not creating a masterpiece. He was creating a movie that I'm very intrigued कि उसने सोचा क्या होगा. लेकिन I don't think कि उसने इस नीयत से बनाई थी कि मैं यहाँ पर जो है ना दुनिया की जो है ना रुख बदल दूंगा. ये अभी सारे ये लोग कर रहे हैं रोमांटिक और ये वो एक्शन कर रहे हैं. I'll think यार फनी मूवी क्या होती है. I think a lot of stars aligned as well, especially when अगर हम ये establish कर चुके हैं कि वो बहुत सारी मूवी ad lib थी. तो उसका मतलब ये है कि it was heavily dependent on the environment and the actors. और अगर वो कोई और एक्टर्स होते मे बी द रिजल्ट वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट. या उनका कुछ और मूड होता तो दिस रिजल्ट वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट. क्योंकि अगर मूड पे डिपेंडेंट कर रही थी स्टोरी वाज नॉट इन हिज माइंड. खैर एनीवे स्टार्स लाइन फॉर आई विल स्टिल गिव हिम क्रेडिट क्योंकि मूवी तो अच्छी थी वो एट द एंड ऑफ द डे. लेकिन हाँ, हम लोग शुरू में जो बात कर रहे थे ना कि इसमें कंटिन्यूटी एरर्स भरे पड़े हुए हैं कि बाल छोटे हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं और अपना अगेन अच्छा वो मुझे लगता है वो टाइम बाउंड में मूवी है. आई डोंट थिंक कि वो सेम स्क्रिप्ट अगर आप अभी अप्लाई करो तो इट्स नॉट गोना वर्क. No. क्योंकि उसमें बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं कि दैट कैन इजीली बी रिजॉल्व्ड थ्रू टेक्नोलॉजी के अपना मसलन कि वो जो चच्चा बनकर आ रहे हैं या एड आ रहा है मसलन कि यार इस लड़की से वो करवाना है, एक बहुत अमीर खानदान की लड़की आई हुई है. दैट अगेन वो प्रेमिस ही एग्जिस्ट नहीं करता इसके ज़माने में, इस ज़माने में या उसके बाद के ज़माने में. तो मुझे लगता है कि वो बड़ी वो टाइम बाउंड भी थी. उस वजह से उसको ज़्यादा एंजॉय भी मैं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक उस टाइम की याद दिलाती है जब ये सब चीज़ें सिंपलर थी. दैट्स व्हाई उसकी कल्ट फॉलोइंग भी शायद ज़्यादा होगी क्योंकि वो इमोशनल अटैचमेंट मिल जाती है कि यार उस ज़माने में. क्योंकि आई डोंट थिंक कि टेलीफोन की यूसेज है उस मूवी. हाँ है तो उसमें पूरा क्या कहते हैं एक नॉन फंक्शनिंग टेलीफोन भी इस्तेमाल किया गया है. एग्जैक्टली. वो है ना, रवीना को स्मार्ट बॉय जरूर कहा होगा. स्मार्ट बॉय जरूर कहा होगा. आप मेरे कब्जे में है, अगर उसकी फिरौती के पैसे चाहते हो तो 50 लाख रुपए लेकर आओ. 50 यार लाख. वैसे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. आई एम वेरी बताऊं क्या, अगर इस मूवी का अगर कभी वो इस मूवी का प्रीक्वल बन सकता है क्योंकि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन तेजाज लाइफ. यार ये दोनों जो भाई थे हुआ क्या था कि वो लंदन पहुंच गया एंड बिकेम दिस लाइक बिलियनर और व्हाटएवर कि वो और वो हु गिव हिम द आइडिया कि सारी सब कुछ बेच के हीरे में कन्वर्ट करके यार कोई सबसे बड़ा मोरॉनिक मूव लाइक who the fuck would give it. Okay, a pop quiz for all three of you. और 4 कहने वाला मैं अपने आप को क्विज देने वाला हूं. सही जवाब. मेरा क्विज कौन? मेरा क्विज कौन है? मुझे कौन क्विज देगा? ये बताओ कि चलो जो मुनीम होता है उनका जिसकी बेटी रवीना उस मुनीम का नाम क्या है? हरिशंकर. तुम्हें याद नहीं है? हरिशंकर. अजैन ने बोला फिर नवीन ने कॉपी मार दी. मैं भी बोल दूंगा. नहीं यार, अब मैं ये तो हम लोग डिस्कस बहुत दफा कर चुके हैं. इस फिल्म को तो इतना किया है कि नो प्रीटी मच. अच्छा वैसे मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ गोइंग बैक टू दैट यू नो कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक बंदा 20 साल 10 साल जेल में था. 10 साल जेल में था. एक बंदा लंदन चला गया और रिच बन गया. This is a very interesting. अगर आप premise maybe they were rich in the beginning from the very beginning. Rich family, right? कि ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि यार ये दो लड़कों के साथ हुआ क्या है कि जो आर्च नेमेसिस बन गए आपस में. इविल और पैदा तो किया और एक ऐसा निकम्मा पैदा किया. एक ऐसा नालायक पैदा किया. और वो भी ऑन द रन था बिकॉज़ आई थिंक ही मेंशन्ड कि उसके बाद बहुत सारे केसेस चल रहे थे. आई थिंक वो भी लिटिगेशन से दो चार था बहुत ज्यादा एक्चुअली. अच्छा ये उधार लिया था ना मोगैम्बो से उधार लिया था. मुझे पड़ा था वो. If you note the whole thing, right, that he killed his Muneem Harishankar, right? Yeah. कुछ पैसे चोरी करते हुए. So that means Muneem already उनके पास था. That means they had an accountant. तो अगर आप देखा जाए तो they were already rich. मतलब उसके मारने पे गया था. हाँ नहीं होगा ना. Exactly, उसके अब्बा को उसने शायद इनहेरिट किया अपने फैमिली बिजनेस. करोड़पति तो था. करोड़ का उसने 10 करोड़ बड़े बेटे को आगे किया होगा. दूसरे बेटे को बोला बेटा तू साइड में हो जा जरा. ठीक है ना. जैसे वही पूरी स्टोरी जैन और ज़ेब की जो है. अब्बा ने ज़ेब को आगे किया, ज़ेब तो साइड में हो जा. केन एंड एबल वाली स्टोरी है बेसिकली. काफी बिब्लिकल काफी. यार वैसे उसमें अगर आप देखा जाएगा सीरियसली उसकी एक्टिंग देखें, अगर आप देखो मैनरिज्म ऑफ सफेद रामू विद अपना तेजा completely different, like 2 different people acted those things. क्योंकि सफेद रामू आपको लगता है कि ये थोड़ा सा like आपको लगता है कि ये अच्छा बंदा है, right? और I think इसकी at that point और जब सफेद रामू तेजा बनने की एक्टिंग कर रहा होता है, it is clear कि जब होता है ना गेम कर डालूंगा, it feels like कि एक्ट कर रहा हो. Like it is correct.
He's उसने actually not डबल एक्टिंग करी है, मैं एग्जैक्टली हूँ, मार्क इधर है। लाइक वो उसने जो दैट इज एक्चुअली वेरी ट्रू कि he या pretended to play a character he was also pretending, और उसने वो एग्जैक्टली शो किया, या which is actually quite remarkable. उसने बहुत ही उसमें आई थिंक throughout the movie सबसे बेस्ट एक्टिंग और सबसे बेस्ट रोल आई गेस ओवरऑल इसी का कहूंगा मैं इस वजह और से। हाँ या दूसरी वो चीज And ये bonus point for that diss कुत्ते चूहे बंदर, I think that's from अच्छा बंदर जेब जो कह रहा है ना कि वो बड़ा खानदानी पाजी कहाँ से आ जाता है वैसे? वो तो गधा पाजी। रॉबर्ट ने बोल दिया था ना उसकी तस्वीर देख के कि सर आप जवानी में बड़े खानदानी लगते थे, तो वो लिटरली खानदानी लगता था इंसान लगता उसको था। देखो तो और एक गोल मोटो सी शक्ल और पोज। हाँ अबे हाँ वो पिक्चर भी दिखाई दी ना उसकी उसपे हाँ, कि ये वो कौन है टंटना। खैर अच्छा अब मुझे ये बताओ कि इस मूवी का जो 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 हमारा मेन पर्पस यानी कि जो जो मेन मोटिवेशन थी इसके बारे में बात करने की एंड विल यू नो मूव टुवर्ड्स आवर कंक्लूजन ऑन दिस कि इस पे से सबसे मीमेबल रेफरेंसेस आप लोगों के कौन से हैं, यानी कौन से आप हैं जो डेली लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम यू यू क्या कहते हैं एम्प्लॉय, कौन से मीमेबल रेफरेंसेस हैं सबसे ज्यादा जो आप एम्प्लॉय करते हैं? तुम्हारी बड़े तुम्हारी बड़े तुम हाँ मैं वो आप पियो खेलो। आप पियो। शरबत एक जन्नत वो और एक लाख लाख के 50 चेक होंगे, ये दो हाँ सबसे ज्यादा यूज करता हूँ मैं। हाँ ये तो खैर आई थिंक मैंने सबसे ज्यादा ये तो चिल्लड़ यूज किया होगा हाँ, ये प्रॉब्लम। तो चिल्लड़ है ये तो चिल्लड़ है। अच्छा Like ये मैंने मुझे लगता है कि मैंने ज्यादातर यूज किया, ये भी यूज किया ऑब्वियसली, लेकिन उनमें आई थिंक यार सोच रहा हूँ यार कौन से मैंने ज्यादातर यूज किए हैं। अच्छा खैर आप लोग बात करो, I think even the simplest one. I think he has to हाँ, drop okay, out. गुड सीइंग यू गाइस, आई थिंक यू गाइस Okay, हैव likewise. टू फैमिली डिनर बट चलो चैट ठीक है, हाँ अगेन। तुम हाँ सही सही करते ओके हैं थैंक्स। ठीक है हम भी रैप अप कर। Thank you. हाँ हम लोग कर रहे हैं बस। तो हाँ बोलो क्या कह रहे थे तुम समीर, तुम कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ सबसे even the most simple one, जैसे वो कहता है ना हेलो हेलो, वो भी मैंने यूज किया। लाइक हाँ अच्छा जो दो माइक मतलब हेलो टेस्टिंग कर रहा था अपने आप को, 2 क्यों कहता है? जस्ट आई थिंक वो इसलिए कहता है he wanted to hear his voice कि कैसी लग रही है, and then he says it again हेलो हेलो। तो even that one is memeable for some reason. मैं वाला भी यूज करता हूँ कि यार अपने को काय की टेंशन, इनके अंकल है इनको टेंशन नहीं है, अपने का एप्पल अच्छे हैं Yeah. Apple वो बोलता है आपके डैडी नहीं, आपके डैडी हमारे डैडी कहाँ तो माँ बहन करके आए हम लोग कि बैंड बजा के आए अपने बापू की। बाप की बेड में, यानी कि सोच भी नहीं रहे कि भाई तुझे घर मिल गया, किसी का सो रहा है नहीं सो रहा है, या क्या है, पैसे वैसे चाहिए तो नहीं। मैं और जैन वो भी बड़ा यूज करते थे जब पूछता था आप करते क्या हैं? जी कुछ जी कुछ कुछ करना ही नहीं पड़ता। करने की जरूरत नहीं, बाप ने बहुत कमाया। अच्छा वो मैं सोच रहा था कि जो उसने जेल में डाला था उसको सफेद रामू, हाँ उसको प्रेमिस ये था कि जेल में से डाला था कि उसको प्रेशराइज करे कि वो उसको हीरे दे दे। Yes. हाँ मीनवाइल वो खुद हीरे जाके एंड में इवेंचुअली खुद ही ले आता है, तो उसको जेल में डालने की क्या जरूरत? और इस चीज की क्या Yeah, जरूरत? that's true. इस चीज मगर की वो उसको जेल में डालने की इसलिए जरूरत थी ताकि वो फ्रंट पेश कर सके दुनिया में कि मैं हूँ सफेद रामू, ताकि हाँ दो कैरेक्टर्स में फिर रहे। हाँ सबसे बेचारे मुझे अफसोस होता है वो जो आंटी जिनके साथ वो नाच रहा होता है शराब पी पी के, वो कौन है, वो कौन है यार वो आंटियां? लाइक लिटरली उन्होंने एक्स्ट्रा उठा के खड़ा कर दिया, लोगों की कमी हो रही है। अच्छे भले तो अभी भी है ये बुरे भले कब से होगा? वो अच्छा सीन था यार, वो बहुत अच्छा सीन था। अच्छा वो दोनों चूतिए भाग के बाहर आ जाते हैं, ये भी नहीं कि छुड़ाए कुछ करे, वो इतनी मेहनत करके घुसे, मार दाड़ करके लोगों को पहले करके निकले थे। भाग के बाहर। हाँ पैनिक, हाँ कह रही है क्या हो रहा है, दो अंकल। बोलते सीता की और बोलते सीता की रॉबर्ट स्टार, हमने अपने जान पे खेल के आपको बचाया। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक तो ये भल्ला और रॉबर्ट उन्होंने इतना डर क्यों शो किया टुवर्ड्स देवा, जैसे उन्होंने रम्मी के कार्ड देके उनकी फट गई और खोल दिया, लाइक व्हाई? वो तो साइन था ना यार, ये तेजा के तेजा कार्ड मतलब उसी के पास होते हैं। नहीं तो तेजा के पास तो है, लेकिन अपना जब वो तेजा जेल में है इसके तो पास आए कैसे? है वो उसे फेंक के चला गया ना, तुम लोग रम्मी खेलो मैं अपना गेम अच्छा खेलता हाँ, रमी के हूँ। साथ सही दैट्स ट्रू। मैंने तुम्हें वो सबसे मुझे बेस्ट उसका वो लगता है कि जब वो सीरियस फेस में होता है, मैं तुम्हें हीरे देने का फैसला कर लिया। हाँ, मेरा बरसों का सपना पूरा हो जाएगा। वो उसने कैसे पूरा अपना प्लान बनाया हुआ था मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ। आई नो नहीं उसने दैट मोमेंट अगेन इट्स अ वेरी जीनियस एक्टिंग। उस मोमेंट पे जो तेजा ने जो अपने सामने जो
वॉल खड़ी रखी थी ना ऑफ हार्ड मैन विलन, वो हम्म, कैसे गिरती है, क्रम्बल करती है, कि and he मतलब just- बंदे का सपना सिर्फ एक फार्मर बनना बेसिकली। हाँ, हाँ, he just- और दूसरी बात ये है कि इतना ये कन्वीनियंटली प्लेस अंदर जेल के सेल में डंडा कहाँ से आया, लाइक व्हाई वाज इट देयर, कि डंडा भी छोड़ देता उसके लिए बंदे के लिए, लाइक फॉर व्हाट, टू व्हाट एंड। पड़ी थी उसके पास। डंडे से पतरिया कर रहा था अंदर बैठा हुआ। और और हर कोई इतना सर्जिकल था डंडे से इस मूवी में कि एक डंडे पे बेहोश था। वो जो सीन था ना उसमें और हेरा फेरी की एक सीन में बड़ा बड़ा कॉमन सी चीज है एक्टिंग वाइज, जब वो फंसा हुआ होता है ना अंदर जेल में आमिर और सलमान के साथ, तो वो जब वो बोलता है कि मैं तेजा हूँ मार के, जो मार्क दिखा रहा होता है, हाँ, उसमें भी हर थोड़ी देर वो तेजा बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। तो बोलता तेजा है, हूँ, "बता ना यार, मैं तू तेजा बोल क्या ना बोलना यार।" क्या है, तो तो बोलना क्या है, वैसे ही बोल ही नहीं रहे कुछ। बाबू राव भी बोलता है, यार क्या समझाना यार, बता। एग्जैक्टली वही चीज होती है, एग्जैक्टली वही मैंने कहा कि तुम क्या बोल क्यों बोलूं। नहीं रहे थे लोग, हाँ, तो मतलब लिटरली सेम चीज उसने लाइक वो जो एक्टिंग डेस्परेशन सी है ना उसकी आवाज में, वो उसमें भी है बाबू राव में भी बहुत ज्यादा। तो मैं कह रहा था कि बहुत कम, दोबारा से हो गई, अटक गई। नहीं सही है। सही। हाँ, तो मैं कह रहा था बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो एक 3 पार्ट, क्या क्या कहेंगे उसको यार, एंसेम्बल कहेंगे, क्या कहेंगे उसे, यानी कि जो 3, क्योंकि एक वो है 3 ना, रोल्स जो उसने प्ले की। नहीं 3 पार्ट हीरोज के अंदर जो एक बंदा होता है, जैसे कि हेरा फेरी में वो 3 लोग हैं ना, 3 हीरो हैं, हाँ हाँ ट्रियो हो गया, हाँ ट्रियो हो गया बेसिकली यार। या एंसेम्बल कहूँगा, जो एंसेम्बल कास्ट के अंदर जिसमें और बड़े नाम मौजूद हैं, यानी कि ऐसे नहीं कि रैंडोज हैं सारे, वो उसमें भी अपना एक वो बना ले, क्या रहे कि इस बंदा ने फिल्म में था। अब मसलन हेरा फेरी के अंदर, like arguably one can argue कि अक्षय कुमार and सुनील शेट्टी are bigger names than him. For sure. Like, Yeah. I'm sure वो Yeah. दोनों उसको बेहतर एक्टर मानते होंगे in their own ways, लेकिन Yeah. वो कमर्शियल दोनों एक्टर्स वो थे। तो उन दोनों में अपना एक वो बनाना कि वो एक साइड किक ना लगे, एक्चुअली was probably बड़ी one might argue कि better than them. I think so. Yeah. क्योंकि अगर लोग हेरा फेरी की बात करते हैं तो वो कहते हैं यार वो बाबू राव, शाम और उनकी ज्यादा इतनी वो नहीं आती, बाबू राव इज द फर्स्ट नेम इन योर माइंड। हाँ, तो सबसे आई थिंक आइकॉनिक कैरेक्टर इन दोनों मूवीज में वही है, इसी का ही है, तेजा और तेजा एंड बाबू राव। दो तेजा दो बाबू राव। लाइक अगेन इन दिस मूवी वाज आल्सो लाइक, अगर वो उस जमाने में हेरा फेरी टाइम पे अगर वो एक बड़ा एक कमर्शियल नेम नहीं थे, तो देयर इज नो वे 95 में 96 में ही वाज अ बिगर नेम देन No, आमिर he सलमान। no. sure. So then for him to not just shine but do 2 characters, both of those characters like जो duplicates हैं, both of those characters in a sea of other characters जो कि हमने खुद establish किया है कि उनमें एक छोटा छोटा बंदा भी जो रोल कर रहा है ना, वो बड़ा आइकॉनिक बन गया है उसमें, Yeah. यानी कि जो होटल वाला भी और चाय वाला भी और बस वाला भी और सारा, लेकिन इस बंदे ने उन सब में अगेन अपनी समझ लो लोहा मनवाया एक तरीके से। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय, it's an achievement, like I don't know why Weirdly enough, that was probably one of his first movies in comedy. He was a villain before that. villain before, I think इसका villainous ही रोल रहा है इससे पहले। हाँ, इससे पहले he was mostly so yeah, of course and then he's continued to do like funny movies after this, क्योंकि उसके बाद yeah, he did both. उसने विलन भी बना था मगर ज्यादातर कॉमेडी साइड पे चला गया था. He went more towards comedy after that. I think that's what happened after both these films. हाँ, I think इसकी true calling comedy में ही थी। I think Yeah. he probably realized it. it's like मोहम्मद हफीज, एंड में आके पता लगा यार ये तो नंबर 4 पे अच्छा खेलता है। वो पहले ओपनर पे आया था ना, याद है? ओपनर पे और edge बेसिकली निकाला एक शॉट खेलता था, सिर्फ एक शॉट खेलता था basically। ओपनर पे आता था और टेल स्टेन निकाल देता था उसको. हाँ, वो कह रहे हैं एजे निकल रही हैं, अंदर वाली बॉल मारो एलबीडब्ल्यू, तो वो बड़ा यानी कि प्रेडिक्टेबल था। तो अच्छा, इसके एंड में रियलाइज किया कि भाई नहीं भाई, ये एक्चुअली मेरा गेम तो फनी उस रोल में, एंड ही इज एन काउंटर। एक कैरेक्टर जो था जिसका आप देखो बिल्कुल एंड में, जिसे कहते हैं ना ये तो सूखा पलटी मार रहा है वो मारी थी किसने बताओ? बिल्कुल रॉबर्ट? सीन लास्ट। हाँ रॉबर्ट? हाँ उसकी हाँ। शक्ल कैसे बदलती है? हाँ। God bless everyone, कोई नहीं लेगा। कोई नहीं Like- जाएगा। I'm like, what the fuck happened to this? कितना Like 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। लिटरली हायरार्की चल रही थी, बड़े से छोटा, छोटे से छोटा, सबसे छोटा आराम निकला सबसे बड़ा। God bless कह के फिर अचानक से शक्ल पलटती है ना उसकी, एक्चुअली कॉमिकल इन अ वे। कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जो पुलिस वाला जो था एक्चुअली he also played a lot of small roles in a lot of 90s films And he was also, to his credit, very iconic in this role. iconic character. Yeah, he was a very big actor.
पुलिस स्टेशन वाला सीन जो कि बड़ा अगेन बहुत मशहूर सीन है, वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स पुलिस स्टेशन फिर जॉब जेपर्डी में डाल दी थी सलमान खान ने कमिश्नर को कह के कमिश्नर का घर का होगा कमिश्नर होगा एक्चुअली सबसे बड़ा जो इसका शुरू में सबसे ज्यादा आइकॉनिक लाइन जो थी वो यही थी पुरुष और महापुरुष वाली ना, अंतर्यामी है, स्वामी है, बुद्धिमान है, मगर मैं तो कहता हूँ पुरुष ही नहीं. that was the ending line too of the film. Yes, exactly. That was the final line. मैं तो कहता पुरुष नहीं महापुरुष. Actually मुझे उस जमाने में शुरू में पता नहीं था कि पुरुष क्या होता है, फिर then I looked it up and that means like मर्द ही नहीं है. एक और very subtle thing जो शुरू में जितनी दफा भी इसने बोला, even the last time, every time he said आप पुरुष ही नहीं है, जिसको बोल रहा होता है ना, that character always looks down. Also looks yes. मतलब उसके अंदर डाउट कैसे क्रिएट होना शुरू हो जाती है कि क्या सच तो नहीं कह रही. क्या मतलब है भी नहीं, like why would he even start questioning himself कि यार इसने मुझे पुश नहीं किया, क्या पता है सच तो नहीं है. अच्छा सबसे एक और चीज one thing I love about Gogo, उसका जो इंग्लिश एक्सेंट आता है ना बीच. अबे हाँ, वो तो डायमंड जाने से क्या हो जाता है. और नहीं, सबसे पहली एंट्री में ना कि वो तेजा कहाँ है, तेजा तो वहाँ है ट्रेजेडी. ट्रेजेडी वो भी क्या. और उसकी I think उसकी कुछ स्ट्रेटेजी में भी कुछ फ्लॉस थे. वो जब उनको ला रहा होता है आगे पीछे हाथ पकड़ के ऊपर करके आ रहा होता है. फॉलो मी और फॉलो. बहुत आइकॉनिक इस फिल्म में. लाइक इसका पूरी 10 घंटे बैठ के डाइसेक्ट कर सकते हैं एक सीन को. एग्जैक्टली. गोगो जी आपका घाघरा चाहता केयरफुल पता नहीं क्या बोलते थे कि चलो. वो भी जबरदस्त. मैं अरीब के साथ बात करता था जब आते थे. नमस्ते क्या नमस्ते दावत में आए हो क्या. वैसे देखा जाए कितने बंदे से जमा किए थे जब वो असला जमा करते हैं. हाँ. कितनी और लड़कियों से उठवा रहा होता है नकली. बड़ी जबरदस्त यार. मतलब ऐसी फिल्म है जिसको जितनी दफा देख लो it's still the same. It's still. और इसमें like the sign of a good film is कि you do realize different aspects. आपको नई चीज आपके सामने आती है when you look at it. Yeah. नई डिटेल आप देखते हैं, अच्छा ये सीन है इसमें. So that's another hallmark of a great movie. Yeah, exactly. हेरा फेरी में भी यही हुआ था कि when I watched it again before the podcast, I noticed so many things जो मैंने नोटिस की भी नहीं थी पिछली दफा. मैंने कहा यार ये इसमें तो बड़ी छोटी चीजें लोगों ने जानबूझ के डाली. कुछ चीजें ऑफ कोर्स हो जाती हैं, बट और कुछ जो है बड़े ग्लेयरिंग प्लॉट होल्स हैं जो कि मतलब जो हैं it doesn't really matter in a comedy that much, मगर it actually in a way adds to the comedic value. जैसे कि that policeman following जो हेरा फेरी में जिसके मालिक को फॉलो कर रहा होता है like 2 सेकंड की दूरी से और भी लाइटें जला के. I don't think that was meant to be. उनको पता ना चले like 2 सेकंड दूर वो भी लाइट जला के पूरा मतलब बेसिकली इश्तेहार चला के फिर रहा था कि भाई मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ देवी के प्रसाद को. बट इतना अपना वो चाय का भी बड़ा अच्छा था. वापस लेके दो एक चाय में एक प्याली में चाय पियेंगे सब. क्या ये भी बड़ा यूज किया उन लोगों ने. यस वो भी बड़ा आइकॉनिक सीन था. पूरा बस वाला दिन. अरे यार वो जब याददाश्त चले जाती है उसकी, और वो पेट वाला यार पुलिस डॉक्टर बन गया. वो भी इट्स लाइक वन ऑफ द मोर मेन स्ट्रीम क्या कहते हैं फेमस सीन ना उसका, द डायरिया वाला ऑफ कोर्स. और खाने वाला जो तू वो बोलता था मिर्ची सलाद. अदरक के लड्डू होते किसके काली मिर्ची लड्डू. और अदरक का क्या था, अदरक का सालन. हाँ अदरक का सालन मिर्ची सलाद. अच्छा वो जब उसको जुलाब मिला देता है घोड़े का, पीछे जाके जब छुपता है तो सलमान भी अपना ही फिल्म का गाना गाता है. हाँ मैं क्या नाम है उस मूवी का, साजन. देखा है पहली बार. हाँ साजन पीछे आ रहा है उसी का ही है. यस. और वो जिस बंदे ने वो गाना गाया था he was like synonymous with सलमान खान. हाँ वो बेचारा मर गया. बालासुब्रमण्यम, एसपी बालासुब्रमण्यम, he died last year. He died. Yeah, he died. क्योंकि वो बेसिकली मुझे लगता था ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली सलमान खान के गाने. सलमान खान मतलब सारे हिट गाने 90s के. उसकी बैठती थी सलमान खान पे बहुत ज्यादा आवाज for some reason. बहुत ज्यादा लाइक बहुत से ज्यादा सूट करती थी. मतलब उसकी पहली फिल्म से ना, वो उसकी जो पहली फिल्म थी मैंने प्यार किया, से ही उसका जो पहला गाना था, सारे उसके टाइटल सॉन्ग, उसके सारे हिट सॉन्ग was बालासुब्रमण्यम.
बेचारा वो लास्ट ईयर ही passed away। इसमें भी ये रात है और ये दूरी है, सारे गाने उसी ने Yes, उसी का ही है, yes, you're Yeah. right. वो भी बेसिकली पूरा सलमान खान पे ही पूरी तरह बैठता है, but that's Yeah. weird, मुझे नहीं पता था कि उसकी death हुई। Doc, हाँ Didn't महमूद die as well? क्या नाम था उस बंदे का? हाँ वो जो वावा स्टूडियो वाला बंदा था, didn't he pass महमूद away? महमूद तो बहुत पहले चला गया था। हाँ, महमूद he तो died. बहुत पहले he's Lucky Ali's dad, right? Oh, I think तुमने मुझे बताया था। तुमने हाँ मुझे बताया। अली का पापा। हाँ, मैं एक और क्या कहने वाला था इसी मैं एक चीजें आ रही हैं, but I don't know why I keep forgetting, but एक और एक आइकॉनिक किसी की थी, हाँ वो हाँ, इस मूवी में तो बात से बात निकलती है। डॉक्टर जो तू अक्सर उसी पे एक तो वो था, डॉक्टर को बुला क्या डॉक्टर उसको जब लेने आता है, और हाँ हमारा सबसे मजे का होता था जब हम लोग इसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं और लगता है दूसरा गड़ गया है ना, तो कस कस के पड़ने वाले बेटा। That Yes. was another iconic meme that we basically used every time the other person was in trouble. Kas kas ke अच्छा, पॉप क्विज, वो जो सलमान खान को आमिर खान जो शराब छोड़ के जाता है, वो शराब कौन सी है? याद है? रम उसकी होता है ना, या गम का साथी रम, साथी रम या जिसका असर सीधा दिमाग पे जाता है अपेरेंटली। मगर इसकी आदत मत डालना, इससे लिवर खराब। एक्चुअली व्हिच इज ट्रू, एक हेल्थ एडवाइस लेके जाता है बीच में, लिवर खराब होता है इससे। और एक चीज बड़ा जबरदस्त, अच्छा आई थिंक हर कैरेक्टर का एक सीन था टू शाइन व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। यस, आमिर खान का one of the best moments as an actor in that film was when he's having dinner with Ravina and बाहर सलमान खान हंसने आता है, यस, फेस बनाता है ना, वो जो बैठ के देखते मतलब ये देख हुआ के क्या है इसको, मतलब एक very डिस्डेनफुल या एरोगेंट फेस है ना कि यार इस किस्म का मतलब I don't know how to describe that expression but that was perfect for that scene। फिर रवीना को देख के बोलता है लगता है सारी पी like she doesn't even know what he's talking about। मुझे वो सीन एग्जैक्टली मुझे वो सीन बहुत पसंद था कि वो एक अपना वो एक समझ लो उस वक्त मूवी का रुख बदल जाता है कि ट्विस्ट था भाई, बहुत बड़ा twist ट्विस्ट था, बहुत no one बड़ा saw it coming, और no one और saw फिर it। सलमान खान हंस के दोनों के ना गले में शादी के हार भी डाल रहा होता था। हाँ सही कह रहा है वो, आहिस्ता आहिस्ता ही कर रहा होता है। यार ये लस्सी तो बोला कि तुम भूतनी वाले इतने बड़े चेन निकले तुम, चलो डालो हार इसकी गले में शादी। अच्छा सलमान खान बड़े जल्दी वो हो जाता था अग्रीएबल, कुछ भी होता था शादी मुबारक, तो कुछ भी हो, छोटी सी वेन मिलती थी छोटी सी शादी बिना मुबारक। हाँ वो बहुत बच्चों वाली बचकानी हरकत थी उसकी। तुमने आमिर खान का बता दिया, just correct। उसी से बिल्कुल पहले जो होता है ना, वो जो उदास बैठा होता है, करिश्मा आती है और अच्छा 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 अच्छा, जैसे वो तुम जो बता हो रहा जो तुम था, नहीं हो, वो हाँ है, मैं जो हूँ मैं वो नहीं हूँ, वो मैं पता वही नहीं वाला क्या। बात। अजीब गले बड़े लड़की हो रिश्ता कौन सा रिश्ता। हर Yes, किसी I think का that's मोमेंट, हर बंदे का शाइनिंग मोमेंट था। आई डोंट नो करीना का कोई था क्या, करीना का टीम में। yeah, as such, I think लड़कियों का इतना as such इतना prominent role था नहीं स्टोरी में, they were just there in the sense के you know हाँ पैसे वाली, they're important for the plot, but I think yeah. कोई acting wise as such कोई importance नहीं थी, हाँ इतना इतना अगर देखी इतना जाए कोई उतना नहीं, सीन नहीं था। हाँ इतना कोई वो prominent खैर role नहीं। बाकी भल्ला और खरगोश उनके तो सीन थे ही अच्छे, और आपका रॉबर्ट और के आमिर खान का वाला भी अच्छा था एक्चुअली, if you think about it, acting वाला मोहन बगान फुटबॉल वाला। कीपर लगता है, बोलता है विकेट कीपर नहीं गोलकीपर। खुद ही जब विकेट कीपर कहता है, yes। अजीब नाम है एक्चुअली वो मेरा शायद आमिर खान का फेवरेट सीन होगा। कितने के वो थे मेरे ख्याल से अरबों के थे। बोलता एक एक हीरा एक एक करोड़ का। एक एक करोड़ का, तो हाँ 30 हीरे थे ना, 30 हीरे, राइट? 30 थे हाँ अबे तक सारे 30 थे वो करोड़, खालिद 30 30 करोड़, या 30? 30 करोड़ उसने जमा किया होता है। 30 वापस क्यों आ रहा था साला, अब तो नेशनल भी बन चुका होगा वहाँ का यूके का, पता नहीं क्या करने आया था यहाँ पर। आई थिंक मोरॉनिक ट्रांजैक्शन होगी, मतलब एक्चुअली वो बैंक में गया होगा, उसने पैसे निकाले होंगे, फिर किसी ज्वेलर के पास गया होगा, इसके मुझे इक्विवेलेंट आप हीरे दे। हमने एक और डिस्कस किया था दी इसके तो ज्यादा लगभग 30 बन जाएंगे। हाँ लगभग। अच्छा हम वैसे लोगों वैसे ने मनी लॉन्ड्रिंग का बुरा वो तरीका नहीं है वैसे ये। आप यानी कि हीरे को चेक डायमंड आपको लेंगे भाई, तो वो है मेरा जो ना ग्लास टूट गया था, वो मेरी उससे सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच्ड है, वो लेके या जाएंगे। लाइक टैक्स इवेजन स्कीम, आई डोंट नो, मे बी। वो शायद वाइट करने ही आया होगा।
हाँ ये भी है, सफेद सफेद रामू। रामू तो है ना, सफेद रामू सफेद रामू सही है। उसका और वो क्या कहते हैं, वो ओटी में रहते थे ना, उनका होम था वो। आई थिंक उनका वो मेरे ख्याल से वेकेशन होम, आई थिंक उनके वो इज हिल स्टेशन राइट, वहाँ पे उनका जैसे हाँ कि आपका मरी में कोई घर है वहाँ पे आप बेसिकली हॉलिडे करने वहाँ पे छुट्टियां मनाने आते हैं मेरे और इतना ख्याल तगड़ा कोई इसका Yeah. कोई इसका बॉडीगार्ड नहीं था, इतना यानी कि अमीर आदमी। फार्म हाउस हुआ उनका। अबे वो टहल जो रहा था, जो नल्लों से वो किडनैप हो गया वो। बिल्कुल चारों ही उसे नल्ले थे। अहमद खाना तरीन लोगों ने किडनैप कर लिया इस बंदे को। अच्छा वैसे जैन ने भी सही सही कहा था कि डंडा एक कॉमन थ्रेड है थ्रू आउट हाँ, उसका कैरेक्टर सही डिस्क्राइब करते हैं, वेरी वेरी डर्टी फेलो, बट ठरकी डर्टी फेलो। फेलो, वुमेन्स हॉस्टल के सामने 9 मिनट बैठते 9:30 द ब्लडी ठरकी फेलो बोलता ब्लडी है। ठरकी फेलो। अच्छा, दोनों तरफ का दिखा रहे होते हैं, इस साइड के हाँ किडनैपर्स का भी और उस साइड के भी वो भी प्लान कर रहे हैं। हाँ उसी वक्त बस उसी वक्त। और वो बस एक वही। दूसरे वो दोनों किडनैपर्स एक दूसरे को एनकाउंटर भी करते हैं फिर हाँ ट्राई टू हाँ, अवॉइड ईच शक भी नहीं होता दोनों में से किसी अदर। सीटी हाँ बजा नहीं, के निकल जाते साइड। सीढ़ी बजा के, और वो दोनों होलिये में आए हुए थे किडनैपिंग के। टू मेक इट लाइक इवन मोर ऑब्वियस। आई थिंक अच्छा, ज़ैन वी वर टॉकिंग अबाउट सलमान खान्स बेस्ट एक्टिंग, वो तो था ही कि तुम अनीता पपीता, बट द अदर वन वाज डैडी घर पे है क्या? उसके बाद फोन तो आया नहीं है, फोन तो आता ही होगा। इट्स लाइक स्पॉइलिंग इट। नहीं एक और मीम में यूज करता हूँ, कहीं किडनैप विडैप तो नहीं हो गई। ये भी मैं यूज करता हूँ। बोलता रहता है। मैं बहुत एपिक, हर एज यू गाइस सेड राइट, कि हर कैरेक्टर का एक बड़ा शाइनिंग मोमेंट था जिसमें दे जस्ट वेंट ऑल आउट, हाँ वो अपार्ट फ्रॉम द गर्ल्स। हाँ वही अगर गर्ल्स पे काफी पेरिफेरल सा Yeah. थोड़ा सा रोल था, मगर देखा जाए जस्ट टू वैसे मेक द स्टोरी गो। मेरा ये सवाल है हमेशा, अभी मैं सोचता हूँ कि डू यू थिंक सलमान खान एक्चुअली लव्ड व्हाट्स हर नेम, रवीना करिश्मा। रवीना थी ना वो एक्चुअली में। हाँ, वो रवीना, मगर वो रवीना जो पहले रवीना थी या पहले नहीं की नहीं, बात वो है? रवीना जो उस मूवी में रवीना थी, लेकिन वो एक्चुअली करिश्मा बन गई थी। नो तो क्योंकि नहीं, वो I think there was a connection, all those scenes हाँ वो जो कर रहे होते हैं कि यार were like वो दोनों उंगलियां घुमाना शुरू कर देते थे देखते हुए, that was kind of giving अच्छा a शायद hint उन्होंने शो towards किया हुआ कि है इसकी कोई अट्रैक्शन कुछ ना है, नेचर उसकी कनेक्शन है। तरफ, लाइक मगर इवन इन दैट सीन जब वो ग्रास काट रहा होता है, तो वो आके बोलता क्या है वो कि बना के रहा होता है साला, वो कर क्या रहा होता आनंद अकेला पकड़ लेता है, बोलता है तुम आनंद दोनों की आपस क्या होता में है ना पानी के प्यार नीचे करने वाला। लग गए हो। है। एंड देन ही एग्रीज विद हिम। हाँ ऐसा तो है, तुझे कैसे पता? हाँ, तुझे कैसे पता है? एग्जैक्टली, पागल है सो ही क्या? वो बना के रहा होता है खाना, क्या बना के रहा होता है वो? उसका टीलू का खाना। हाँ, टीलू का हाँ प्याज, वो मिर्ची सलाद बना रहा था उसकी। टीलू टीलू नाम सही था। टीले पे मिला था। टीले मेरा तो टीलू। वो भी बड़ा अच्छा था। मैं यहीं रहूंगा, बोलते कोई रूम है उनको गेस्ट हाउस में टकर नहीं कोई आप। मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही मैं वो भी मर्जी है स्ट्रेट टू द मान मैं पॉइंट। आपका जी मैं 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 ऐसे ऐसे ही ही सामने बहुत चलेगा सामने। या बहुत है, लाइक लिटरली जैन अभी ये कह रहा था कि इसके ऊपर हम लोग आराम से 10 घंटे बात कर सकते थे, कसम सो से। मच कंटेंट। Yeah. खैर anyway we finally had this conversation Long Anil, awaited. out Yeah. in the last few minutes, but anyway good discussion। अच्छा उसको वो लगा, और you know let's always continue। I'm hoping कि जो मुझे एक चीज भी उस पर डिस्कस करनी थी, आई थिंक एंड में वो कर लेते हैं, कि इसका जो रूमर्स चल रहे थे पार्ट 2 बनेगा ये वो आई डोंट थिंक ये बनने वाला है। And I think it's good. That's It's हाँ, good. Because अगर it's a बने good भी thing ना, to legacy अगर है। वैसे अगर तुझे 50 करोड़ रुपए मिले हैं सेम कास्ट के साथ, हाउ वुड यू कंटिन्यू दैट स्टोरी? क्योंकि दैट्स द ओनली वे इट कैन वर्क Like ऑनेस्टली। अगर age किसी और so से much. करवाएंगे ना, नहीं या आई थिंक सलमान। रिटर्न ऑफ तेजा, हाँ वो कि वापस तेजा आया फाइनली जेल से निकल आया है, अब उसको अपना बदला चाहिए। They're like और living 10 साल के बाद। लिटरली 10 साल पहले अंदर था, 10 साल बाद में निकला है वो हाँ बाहर। 96 नहीं 20, अब तो 20 साल बाद निकला, पता नहीं कितने टाइम हाँ। साल बाद। But Yeah, नहीं, I think I don't know how they're gonna do a sequel, और I don't think they're gonna use the same cast either। वो किसी नए को ही लाएंगे, क्योंकि जो रूमर था भी अंदाजा they बना might था। do a क्या कहते हैं reboot, like a refilm with different people, which is just going to be Yeah, useless. it's gonna be I awful। heard रणवीर को ले रहे थे किसी के साथ, I don't अबे know। नहीं यार ये नहीं हो It's सकता। like Hera Peri का sequel, which was just हालांकि वो Yeah, सिर्फ 6 साल बाद था।
which is You know Hera Fairy 3 is in production, right? Four. They're shooting right now. मैं Four कास्ट तो नहीं है Same exact cast. घनश्याम है हाँ, तीनों वापस आ गए. लेकिन 4 नहीं है इसका नाम, 4 है ना इसका नाम? Yes, their नाम उन्होंने 4 रखा है for some reason. They're just skipping 3. कुछ उसका कोई रीजन है, वो कह रहे थे, मैंने Reason पढ़ा है that we're क्या gonna दिया find out. कि जब आपको मूवी रिलीज होगी ना, आपको पता समझ में आएगा कि ये 4 क्यों कह रहे हैं मुझे, हालांकि टेक्निकली 3 है वो। मेरे ख्याल से 3 क्योंकि इतनी ऑब्वियस वो था कि 3 बनने वाली है, और वो इतना उसके ऊपर समझ लो कि नहीं बनी वो फॉर व्हाटएवर रीजन, तो उन्होंने कहा यार 3 का नंबर ही मनूस है, तो डायरेक्ट 4 पे जम मारो। This was actually done by a video game. There was a game called Goat Simulator. उसका हाँ। फर्स्ट पार्ट आया था, तो सेकंड ट्रेलर निकाला Goat Simulator 3. 2 है ही नहीं. Remember Goat Simulator? Basically, you play around as a goat, right? Yeah, basically. बकरों की तरह घूम रहे होते हैं. Yeah, I remember. क्या मैं क्या कर रहा है? Uh, चलो भाई, चलो चलो भाई.